हम्म। तो वाइटस जैसा मैंने बताया कि जो हमारी कंपनी है वो लगभग 10+ कैटेगरीज में फिलहाल काम कर रही है। फिलहाल हमारे पास फिलहाल 150+ प्रोडक्ट्स हैं वाइटस। जितने भी हमारे प्रोडक्ट्स हैं वो आप कभी भी ध्यान से समझेंगे तो कहीं ना कहीं वो हमारी हेल्थ से रिलेटेड है फाइटर्स। आप लोग सोचेंगे कि एग्रीकल्चर के प्रोडक्ट्स कैसे हमारी हेल्थ से रिलेटेड है। जो हम खेती कर रहे हैं फाइटर्स आज के टाइम पे बहुत ज्यादा यूरिया पेस्टिसाइड्स इंसेक्टिसाइड्स का यूज कर रहे हैं। उन्हीं फसलों को हमारे पशु खाते हैं फाइटर्स। उन्हीं पशुओं से प्राप्त होने वाले दूध को हम ग्रहण करते हैं। अगर हमारी फसल ही अच्छी नहीं होगी फाइटर्स, हमारे पशुओं का स्वास्थ्य ही अच्छा नहीं होगा, तो हम कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि जो हमारा हमारा स्वास्थ्य है वो अच्छा होगा फाइटर्स। ठीक है, 1 मिनट। हम्म, ठीक है, ओके। तो इसलिए जितनी भी हमारी कैटेगरीज है, जितने भी हमारे प्रोडक्ट्स हैं, भले वो स्पाइसेस हो मसाले हो, मार्केट के अंदर हमने देखा कि शुद्ध तरीके के जो मसाले हैं वो अवेलेबल ही नहीं है फाइटर्स। इसलिए हमारी कंपनी ने जो मसाले हैं वो भी खुद के बनाए। मेकअप मंत्रा से रिलेटेड प्रोडक्ट्स हों, ओरल केयर के प्रोडक्ट्स हों, ब्यूटी एंड पर्सनल केयर हो फाइटर्स, जितनी भी कैटेगरीज हैं, जितने भी हमारे प्रोडक्ट्स हैं, वो कहीं ना कहीं हमारी हेल्थ से ही रिलेटेड है फाइटर्स। ठीक है, तो इन्हीं के ऊपर हम चर्चा करेंगे। हमारे पास 150+ प्रोडक्ट्स हैं, तो सारे के सारे जो प्रोडक्ट्स हैं वो एक ही ट्रेनिंग सेशन में कंप्लीट करना पॉसिबल नहीं है फाइटर्स, क्योंकि हम चाहते हैं कि एक एक प्रोडक्ट को आप ढंग से समझें। तो इसलिए सेशंस को हमने 2 सेशंस में डिवाइड किया हुआ है। तो आज जो हम चर्चा करेंगे, आज वेलनेस के बारे में चर्चा करेंगे। एग्रीकल्चर के जो प्रोडक्ट्स हैं उनके बारे में हम चर्चा करेंगे। वेटनरी के जो प्रोडक्ट्स हैं फाइटर्स, उनके बारे में हम चर्चा करेंगे। ठीक है। तो आज के इस ट्रेनिंग सेशन का जो हमारा सबसे पहला प्रोडक्ट है उसका नाम है इम्यूनोडोक रस फाइटर्स। ठीक है। तो आखिर इम्यूनोडोक रस को बनाने की आवश्यकता क्यों पड़ी, इम्यूनोडोक रस का नाम इम्यूनोडोक क्यों पड़ा फाइटर्स। फाइटर्स, मैंने आपसे पहले ही चर्चा की थी इम्यूनिटी के बारे में। तो आखिर इम्यूनिटी क्या है। इम्यूनिटी है फाइटर्स हमारे शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता। रोग प्रतिरोधक क्षमता क्या है। हमारे शरीर को अलग अलग रोगों से बचाने में जो हमारे शरीर की मदद करती है फाइटर्स, वह हमारे शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता। एक सिंपल सा एग्जांपल समझिए। जैसे कि हमारा एक देश है। हमारे देश के अंदर पूरा का पूरा कि डिफेंस मैकेनिज्म काम करता है हमारे देश की रक्षा करने के लिए। हमारे पास आर्मी है, नेवी है, एयरफोर्स है फाइटर्स, कोस्ट गार्ड हमारे पास है, पुलिस फोर्स है। अलग अलग तरीके से जो हमारा डिफेंस मैकेनिज्म है वो काम करता है, ताकि हमारे देश की रक्षा हो। हमारे देश के ऊपर कोई आक्रांता, कोई आतंकी हमारे देश के ऊपर हमला ना करे, हमारे देश को नुकसान ना पहुंचाए फाइटर्स। उसी प्रकार से हमारे शरीर को नुकसान पहुंचाने के लिए बहुत सारी चीजें हैं, जैसे वायरस है, बैक्टीरिया है, जर्म्स हैं फाइटर्स। ये कहीं ना कहीं जो हमारी इम्यूनिटी है उसको कमजोर करने की कोशिश करते हैं फाइटर्स। हमारी जो अ, इनको रोकने के लिए जो हमारे शरीर के अंदर जो रक्षक हैं उनको हम बोलते हैं एंटीबॉडीज। अगर हमारे शरीर के अंदर एंटीबॉडीज की मात्रा अधिक होगी तो डेफिनेटली जो हमारी इम्यूनिटी है वो अच्छी होगी फाइटर्स। अदरवाइज हमारी इम्यूनिटी अच्छी नहीं होगी। अगर हमारी इम्यूनिटी कम होती है तो हम बहुत जल्दी जल्दी बीमार पड़ने लगते हैं। खांसी हो गया, कभी जुकाम हो गया, थोड़ा सा मौसम चेंज हुआ तुरंत खांसी बुखार बुखार, नजला जुकाम हमें होने लगता है फाइटर्स। तो एक बहुत आसान सा एक इंडिकेशन है, अगर कोई व्यक्ति बहुत जल्दी जल्दी बीमार पड़ते हैं तो उसका मतलब ये है कि उनकी इम्यूनिटी कहीं ना कहीं कमजोर है फाइटर्स। उनकी इम्यूनिटी के ऊपर हमें काम करने की आवश्यकता है। तो मैंने आपको बताया था कि जो इम्यूनिटी है उसको हम रातों रात डेवलप नहीं कर सकते फाइटर्स। कोविड के टाइम पे जो पूरा का पूरा गेम था, पूरा का पूरा जो खेल था, वो इम्यूनिटी का ही तो था। जिस व्यक्ति की इम्यूनिटी अच्छी थी उनका कुछ भी नहीं बिगड़ा फाइटर्स। बहुत सारे लोग ऐसे हैं, कोविड पेशेंट्स के बीच में भी काम किया, डॉक्टर्स ने भी, बहुत सारे लोगों ने भी, हम लोगों ने भी, बहुत सारे लोगों ने कोविड पेशेंट्स के बीच में काम किया फाइटर्स। लेकिन हर व्यक्ति के ऊपर कोरोना ने इम्पैक्ट नहीं डाला। हर व्यक्ति के शरीर का
नुकसान कोविड नहीं कर पाया फाइटर्स, क्योंकि उनकी इम्यूनिटी अच्छी थी फाइटर्स। लेकिन जिनकी इम्यूनिटी कम थी, उनके शरीर के ऊपर उसने ढंग से अटैक किया फाइटर्स। बहुत सारे लोगों का जो जीवन है वो चला गया। तो इम्यूनिटी ऐसी चीज है फाइटर्स, रातों रात डेवलप नहीं हो सकती। इम्यूनिटी डेवलप होते होते ही होती है फाइटर्स। इसलिए सबसे ज्यादा जरूरी ये है कि इम्यूनिटी को आज से ही नहीं, अभी से हम अपने शरीर के अंदर डेवलप करना शुरू करें, ताकि इन फ्यूचर अगर किसी प्रकार की प्रॉब्लम आती है, और वायरस आए ना आए, फिर भी जो सिंपल से जो बीमारियां कभी ना कभी हमारे शरीर को होती रहती है, हमारे शरीर को कमजोर करती रहती है, वो बीमारियां ही हमारे शरीर के अंदर क्यों, हम क्यों जल्दी जल्दी बीमार पड़े फाइटर्स। ठीक है, तो इसलिए इम्यूनिटी बहुत बड़ा टॉपिक है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है फाइटर्स। हम सभी के लिए जरूरी है कि जो हमारी इम्यूनिटी है, रोग प्रतिरोधक क्षमता है, वह अच्छी हो। ठीक है, तो इम्यूनिटी न केवल हमारे शारीरिक स्वास्थ्य को इम्पैक्ट करती है, हमारी जो फिजिकल हेल्थ है वह तो कमजोर पड़ेगी ही पड़ेगी फाइटर्स। साथ साथ जो हमारी फाइनेंशियल हेल्थ है वह भी कमजोर होने लगती है। अगर कोई व्यक्ति 10-20 हजार रुपये महीने में कमा रहे हैं, आधा महीना वो बीमारी रहे फाइटर्स, आधी सैलरी तो डॉक्टर के पास चली गई, कंसल्टेशन फीस में, दवाई में, मेडिसिन में, है ना, कभी ये चेकअप कराओ, ये कराओ फाइटर्स। आधी सैलरी मिली फाइटर्स, उसमें ही आधी सैलरी तो मिली ही नहीं, क्योंकि आधे महीने तो बीमार है। आधी जो सैलरी मिली वो डॉक्टर के पास या दवाइयों में, इसमें चली गई फाइटर्स, लास्ट में कुछ भी नहीं बचा। ठीक है, तो इसलिए सबसे ज्यादा जरूरी ये है कि हम अपनी इम्यूनिटी को बेहतर रखें, ताकि हम स्वस्थ रहते हुए जिस भी काम को कर रहे हैं उसको और बेहतर तरीके से करें फाइटर्स। हम किसी भी काम को बेहतर तरीके से करेंगे, तो जिस भी कंपनी में हम काम कर रहे हैं, जो भी हम काम कर रहे हैं फाइटर्स, उसमें हमारा जो इंक्रीमेंट है काम के प्रति, जो हमारी डेडिकेशन है वो भी बनी रहेगी, और किसी काम को और बेहतर तरीके से करेंगे, हमारी जो अर्निंग है वह भी बढ़ेगी फाइटर्स, डेफिनेटली। ठीक है, तो इसलिए जो हमारी इम्यूनिटी है वो ना केवल हमारे शारीरिक स्वास्थ्य के ऊपर इम्पैक्ट करती है, हमारी जेब के ऊपर भी इम्पैक्ट करती है फाइटर्स। और अगर हमारी इतनी ज्यादा पैसे का नुकसान होने लगेगा, हमारे पास पैसा ही नहीं बचेगा, तो हमारी मेंटल हेल्थ भी खराब होगी फाइटर्स। हम पूरे दिन टेंशन में रहेंगे, पैसा कहाँ से आएगा, कैसे होगा, ये होगा फाइटर्स। तो ये सारी सारी जो चीज डेवलप हुई, सारी सारी चीज उत्पन्न हुई, ये कहीं ना कहीं हमारी लापरवाही की वजह से डेवलप हुई फाइटर्स, कि हमने अपनी इम्यूनिटी के ऊपर काम नहीं किया। तो इसलिए सबसे ज्यादा जरूरी ये है कि आज से ही नहीं, अभी से हम अपनी इम्यूनिटी को डेवलप करने के ऊपर ध्यान दें, हम अपनी रोग प्रतिरोधक क्षमता को और बेहतर बनाने के ऊपर ध्यान दें फाइटर्स। तो उसमें हमारी मदद करता है इम्यूनोडोक्रस फाइटर्स। जो हमारा इम्यूनोडोक्रस है, उसके अंदर बहुत सारी हर्ब्स का हमने यूज किया, जैसे पुनर्नवा इसके अंदर है, जो कि हमारी इम्यूनिटी को बेहतर बनाने में हमारी मदद करता है। कोकम का हमने इसके अंदर यूज किया। कोकम के अंदर एंटी वायरल और एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टीज हैं, जो कि वायरस से और बैक्टीरिया से हमारे शरीर को लड़ने के लिए तैयार करती है फाइटर्स, है ना। वायरस और बैक्टीरिया को हमारे शरीर के अंदर उत्पन्न होने से रोकने में हमारी मदद करती है। इसके अंदर एप्पल का हमने यूज किया, जो कि नेचुरल रूप से जो हमारी इम्यूनिटी है उसको बेहतर बनाने में हमारी मदद करता है फाइटर्स। ठीक है, और बहुत सारी हर्ब्स हैं, जैसे गिलोय है ना, एलोवेरा है, त्रिफला है, और बहुत सारी हर्ब्स है फाइटर्स, जो कि कॉम्बिनेशन के रूप में हमारे शरीर के अंदर जो इम्यूनिटी है उसको डेवलप करने में, उसको और बेहतर बनाने में हमारी मदद करती हैं फाइटर्स। इसका क्या क्या हम कॉम्बिनेशन ले सकते हैं फाइटर्स। सबसे पहले तो हमें ये समझना है कि किस व्यक्ति को इसको यूज नहीं करना है। जो व्यक्ति डायबिटिक हैं या फिर प्री डायबिटिक हैं, मतलब डायबिटिक मतलब जिनको शुगर की प्रॉब्लम है, जिनको डायबिटीज है फाइटर्स, वो लोग इसको अवॉइड करेंगे। या जो लोग प्री डायबिटिक हैं, मतलब मोस्ट प्रोन टू डायबिटीज, जिनको वो जो संभावना है इन फ्यूचर डायबिटीज होने की, वो भी इसको अवॉइड करेंगे। बाकी हर व्यक्ति इसको यूज कर सकते हैं फाइटर्स। बच्चे हैं तो 10 ml तक यूज कर लें। महिला पुरुष हैं, एडल्ट हैं, तो 15 से 20 ml दिन में 2 बार हम इसका यूज कर सकते हैं फाइटर्स। ठीक है, तो अगर हमारी इम्यूनिटी कम है तो कॉम्बिनेशन हम कैसे बनाएंगे, इम्यूनिटी को हम कैसे बेहतर बनाएंगे फाइटर्स। जैसे इम्यूनोडोक का हमने यूज कर लिया, 15 से 20 ml दिन में 2 बार हम इसका यूज कर लें। पंच तुलसी दिन में 2 बार यूज कर लें।
साथ साथ हम अपने शरीर के अंदर विटामिन की कमी को पूरा करने के लिए विटाडोक या डे लिफ्ट में से किसी एक का यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो ये प्रोडक्ट्स हम यूज कर सकते हैं। साथ साथ गोल्डन मिल्क पाउडर हम यूज कर सकते हैं दूध के अंदर डाल के दिन में 2 बार। तो हमारी जो इम्यूनिटी है वो बेहतर रहेगी फाइटर्स। साथ में आपको कॉम्बिनेशन बनाना बता देता हूँ, कॉम्बिनेशन बनाए कैसे जाते हैं फाइटर्स। अब तक हम रट रहे थे कि कॉम्बिनेशन हमने रट लिया, उसी एक कॉम्बिनेशन को हम हर व्यक्ति को देना शुरू कर देते थे। लेकिन फाइटर्स मैं आपको बता दूं, अगर मेरे सामने 2-3 व्यक्ति बैठे हैं तो तीनों व्यक्ति को एक ही बीमारी है। एक बच्चा है, एक महिला है, एक पुरुष है फाइटर्स, तो तीनों को मैं अलग अलग कॉम्बिनेशन दूंगा। तो मैं यहाँ पे एक चीज आपको बताना चाह रहा हूँ कि हर व्यक्ति के लिए कॉम्बिनेशन अलग होता है। क्योंकि हो सकता है किसी व्यक्ति की जो इम्यूनिटी है वो कमजोर हो सकता है दूसरे व्यक्ति की इम्यूनिटी भी कमजोर है, कॉन्स्टिपेशन की भी प्रॉब्लम है, तीसरे व्यक्ति को कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम है, इम्यूनिटी भी कमजोर है और कार्डियोवास्कुलर डिजीजेस भी हैं फाइटर्स। तो तीनों व्यक्तियों को मैं कॉम्बिनेशन अलग अलग दूंगा। तो जब तक हम कॉम्बिनेशन बनाना नहीं सीखेंगे, हर व्यक्ति को कॉम्बिनेशन देना नहीं सीखेंगे फाइटर्स। तो कॉम्बिनेशन बनाना सीखेंगे तभी जब एक एक प्रोडक्ट की पूरी बेहतरीन नॉलेज हमारे पास होगी, डीप नॉलेज हमारे पास होगी कि किस प्रोडक्ट को हम किस व्यक्ति को यूज करा सकते हैं। तो उसके लिए बेहतर जो आपके जो नोट्स हैं वो आपके काम आएंगे। आपने एक पेज के ऊपर आपने नोट्स बनाने शुरू करें, एक पेज के ऊपर इम्यूनिटी लिख लीजिए। इम्यूनिटी से रिलेटेड जितने प्रोडक्ट्स हैं उस पेज के ऊपर नोट कीजिए। ठीक है, कॉन्स्टिपेशन का आपने लिख लिया, कार्डियोवास्कुलर डिजीज का एक अलग पेज बना लिया। बट इस तरीके से जब आपको पता होगा कितनी सारी चीजें मेरे पास अवेलेबल हैं इस चीज के लिए, तो आप उसमें से फिल्टर आउट करके चीजों को रिकमेंड करना शुरू करेंगे। और धीरे धीरे जितनी आपकी बेहतर प्रैक्टिस होगी उतने बेहतर आपके जो प्रोडक्ट्स हैं वो आप व्यक्तियों को रिकमेंड कर सकते हैं, लोगों को दे सकते हैं फाइटर्स। ठीक है, तो जैसे मैंने इम्यूनिटी के लिए यहाँ पे कॉम्बिनेशन बना दी। अब यहीं पे सोचिए कि किसी व्यक्ति की इम्यूनिटी भी कम है, उनको कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम है, तो खाना खाने से पहले एलोवेरा का यूज कर ले 15 से 20 ml दिन में 2 बार। और रात को सोने से पहले त्रिफला या डीजीडोक में से किसी एक का यूज कर ले बस। और अगर बहुत पुराना कब्ज है, बहुत लंबे समय से शरीर के अंदर कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम है, शौच जा ही नहीं पाते, हफ्ते में 1 या 2 बार जा पाते हैं, बट प्रॉब्लम हो जाता है, एक्टिव फाइबर कॉम्प्लेक्स ब्रेकफास्ट के बाद बस। तो हर स्टेज वाइज हम कॉम्बिनेशन को कैसे दे सकते हैं, कैसे प्रोडक्ट्स को दे सकते हैं फाइटर्स, वो मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। जिस तरीके की प्रॉब्लम है उस तरीके से प्रोडक्ट रिकमेंड करना शुरू कीजिए। किसी को केवल इम्यूनिटी कम है, केवल गैस्ट्रिक प्रॉब्लम है, गैस बहुत ज्यादा बनती है, तो खाना खाने से पहले गैस डोक का यूज कर ले, रात को सोने से पहले डीजी डोक का यूज कर ले, बस बन गया इसके साथ कॉम्बिनेशन। किसी व्यक्ति को कार्डियोवास्कुलर डिजीजेस हैं, हार्ट से रिलेटेड समस्याएं, इम्यूनिटी भी कम है, तो कार्डियोडोक का यूज कर लिया खाना खाने के बाद दिन में 2 बार। बाकी जो कॉम्बिनेशन है वो इम्यूनिटी वाला चलेगा ही चलेगा। कार्डियोडोक का यूज कर लें, क्लोरोडोक का यूज कर लें साथ साथ। इस तरीके से हम कॉम्बिनेशन बना सकते हैं। किसी को माइग्रेन की प्रॉब्लम है फाइटर्स, तो ब्रेन डोक का यूज कर ले और कोर्की डोक का यूज कर ले साथ साथ में कॉम्बिनेशन। ठीक है, तो इस तरीके से कॉम्बिनेशन बना सकते हैं। बाकी हर डिजीज के लिए स्पेसिफिक में एक बेसिक कॉम्बिनेशन मैं आपको बताऊंगी। ठीक है, तो ये था हमारा इम्यूनोडोक्रस फाइटर जो कि हमारी इम्यूनिटी को बूस्ट करने में हमारी मदद करते हैं। अगला जो शानदार प्रोडक्ट है फाइटर्स वो हमारा च्यवनप्राश है। अभी इसका नाम चेंज होके इसकी पूरी पूरी पैकिंग, इसकी पूरी पूरी जो कंटेंट है वो पूरी पूरी चेंज होके आए हैं फाइटर्स, और ज्यादा पावरफुल बन के हमारे बीच में है। ठीक है, तो आखिर च्यवनप्राश क्या है फाइटर्स। च्यवनप्राश का नाम च्यवनप्राश क्यों पड़ा, क्योंकि मैंने आपको शुरू में बताया था कि जो हमारा आयुर्वेद है फाइटर्स वो हमारे ऋषि मुनियों की देन है, हमारे साधु महात्माओं की देन है जिन्होंने इतने लंबे समय तक तपस्या की। तपस्या का मतलब क्या है बेटा, तपस्या का मतलब ये नहीं है कि ज्ञान मुद्रा में बैठे आंखें बंद करके बैठे हैं बस। बहुत सारे हमारे ऋषि मुनि थे, जैसे महर्षि चरक हो गए, सुश्रुत हैं जिन्होंने शल्य चिकित्सा की खोज की फाइटर्स। हमारे महर्षि च्यवन हुए फाइटर्स। महर्षि च्यवन हमारे एक ऋषि थे
जिन्होंने बहुत सारी हर्ब्स का एक कॉम्बिनेशन तैयार किया, एक प्रास तैयार किया फाइटर्स, ताकि जो लोग हैं उनका उनकी जो इम्यूनिटी है वो डेवलप हो सके, उनका कल्याण हो सके फाइटर, ज्यादा से ज्यादा लोगों का जो शरीर है वो मजबूत बन सके, ताकि वो आने वाले जो बीमारी है उससे अपने शरीर की रक्षा कर सकें, अपना रोग प्रतिरोधक क्षमता को डेवलप कर सकें, अपनी इम्यूनिटी को डेवलप कर सकें फाइटर्स। ठीक है, तो इसलिए महर्षि च्यवन ने बहुत सारी हर्ब्स का, बहुत सारे जो औषधियों का एक कॉम्बिनेशन तैयार किया, क्योंकि महर्षि च्यवन ने उसको तैयार किया, एक प्राश तैयार किया, इसलिए उसका नाम पड़ा च्यवनप्राश फाइटर्स। उसी च्यवनप्राश को हमने अपनी कंपनी के माध्यम से आप लोगों के बीच में पहुंचाया है फाइटर्स। इसके अंदर बहुत सारी हर्ब्स का हमने यूज किया है ना, जैसे पीपली है इसके अंदर, है ना, इसके अंदर हमने अश्वगंधा का यूज किया, शतावरी है, सफेद मूसली है, बहुत सारे जो ड्राई फ्रूट्स है सॉरी, उसका भी हमने इसके अंदर यूज किया, पुनर्नवा का हमने इसके अंदर यूज किया, है ना। तो बहुत सारी ऐसी हर्ब्स का हमने यूज किया जो कि हमारे शरीर की जो इम्यूनिटी है उसको डेवलप करने में, हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता को बेहतर बनाने में, हमारी डाइजेशन को अच्छा करने में, शरीर को ताकत देने में हमारी मदद करता है फाइटर्स। ठीक है, मार्केट के अंदर बहुत सारे च्यवनप्राश अवेलेबल हैं। आप सभी को पता है फाइटर्स कि वो च्यवनप्राश के अंदर कितना ज्यादा मात्रा में शुगर है, और हर्ब्स तो नाम मात्र ही उसके अंदर है। उसके अंदर 70 to 75% फाइटर्स केवल शुगर पड़ा हुआ है, 20 से 25% कहीं किसी के अंदर हर्ब्स होंगे फाइटर्स, वो भी किस क्वालिटी की होंगी हमें नहीं पता फाइटर्स। सस्ते से सस्ता च्यवनप्राश मार्केट मार्केट के अंदर अवेलेबल है, क्योंकि उनको केवल मार्केट के अंदर कंपटीशन में आगे रहना है फाइटर्स। लेकिन फाइटर्स ये है कि हम शुद्धता की तरफ जाएं, हम क्वालिटी की तरफ अगर जाएंगे तो हम जो अपना एस्क्लेपियस वेलनेस का जो हमारा च्यवनप्राश अवले है इसी की तरफ हम आएंगे फाइटर्स। तो जो हमारा च्यवनप्राश है इसको सभी सीजन में हम यूज कर सकते हैं। हमारे मन में ये भी प्रश्न होगा कि गर्मी में यूज कर सकते हैं, बिल्कुल यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो एक जैसे गर्मियां हैं, एक एक चम्मच सुबह शाम हम यूज कर सकते हैं फाइटर्स। तो ये था हमारा च्यवनप्राश अवले। से बच्चे हैं, बच्चों को आधा आधा चम्मच दिन में 2 बार हम दे सकते हैं फाइटर्स। ठीक है, इसमें भी जैसे ये भी हमारी इम्यूनिटी को बूस्ट करने में मदद करता है, तो साथ साथ पंच तुलसी लगा ले। इम्यूनिटी कम है तो इम्यूनोडॉक को हम दिन में 2 बार इसके साथ यूज कर सकते हैं। तो वही मैंने बताया कि कितनी हमें रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग हम प्रोडक्ट्स को कम या ज्यादा कर सकते हैं भाई। ठीक है, अगला जो शानदार प्रोडक्ट हमारी कंपनी का हीरो प्रोडक्ट है फाइटर्स, थंडर ब्लास्टर्स। बहुत सारे लोग ऐसे हैं, पुराने लोग हैं, वो खुश हो गए होंगे, उनके चेहरे पे एक अलग ही चमक आ जाती है थंडर ब्लास्ट को देखते हुए, क्योंकि इतने शानदार रिजल्ट मार्केट के अंदर दे रहा है फाइटर्स। तो आखिर थंडर ब्लास्टर्स क्या है, इसको बनाने की आवश्यकता क्यों पड़ी फाइटर्स? देखिए, आज के टाइम पे, पुराने टाइम पे जो हमारा लाइफस्टाइल था वो बिल्कुल डिफरेंट था फाइटर्स। हम जल्दी सो जाते थे, जल्दी उठते थे, उठने के बाद खेतों में जाते थे, मेहनत करते थे फाइटर्स, शरीर से पसीना निकलता था, टॉक्सिन्स निकलते थे, जो सूर्य का प्रकाश है वो हमें मिलता था, बेहतर सनलाइट हमें मिलती थी फाइटर्स, है ना। जो जो खाना है वो टाइम से खाते थे, खाना जो खाते थे वो शुद्ध था फाइटर्स, शुद्ध हवा थी। लेकिन आज के समय में तो वो सब चीजें नहीं है फाइटर्स। ना तो हम समय से सो पा रहे हैं, ना समय से उठ पा रहे हैं फाइटर्स। जब तक उठते हैं ना तो सूर्य का प्रकाश है, ना वर्कआउट के लिए टाइम मिला, ना ब्रेकफास्ट के लिए टाइम मिला फाइटर्स। जल्दी जल्दी रेडी हुए, ऑफिस के लिए निकल गए, ऑफिस में भी गए, एक केबिन के अंदर बैठ गए, चार दीवारी के अंदर बैठ के फाइटर्स। इतना ज्यादा पोल्यूशन से तो हम ऑलरेडी जूझ ही रहे हैं फाइटर्स। तो हमारे शरीर के अंदर बहुत सारी प्रॉब्लम्स होनी शुरू हो गई हैं फाइटर्स। जो पुरुष हैं, पुरुषों के शरीर के अंदर भी कहीं ना कहीं स्पर्म काउंट में कमी, स्पर्म की क्वालिटी में कमी फाइटर्स। मेल इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम कितनी ज्यादा कॉमन है आज के समय में फाइटर्स। बच्चे पैदा न होने वाली समस्या, शुक्र धातु की कमी शरीर के अंदर,
तो फाइटर्स, हमारे शरीर के अंदर ऊर्जा की कमी में वृद्धि हो फाइटर्स, ऊर्जा में वृद्धि की बात हो, या हमारे शरीर के अंदर स्पर्म काउंट की कमी हो, या स्पर्म की क्वालिटी में कमी हो, मेल इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम हो फाइटर्स, हर प्रकार की जो प्रॉब्लम है उसको दूर करने में हमारी मदद करता है थंडर ब्लास्टर्स। आपके मन में प्रश्न आया होगा कि आपने बोला कि पुरुषों के शरीर के अंदर किसी प्रकार की प्रॉब्लम है उसको दूर करने में मदद करता है, क्या महिलाएं इसका यूज नहीं कर सकती? बिल्कुल कर सकती हैं फाइटर्स, महिला पुरुष दोनों इसका यूज कर सकते हैं। पुरुष 15 से 20 ml दिन में 2 बार इसका यूज कर सकते हैं, महिलाएं 10-10 ml दिन में 2 बार इसका यूज कर सकते हैं फाइटर्स। ठीक है, इसके अंदर बहुत सारी हर्ब्स का हमने यूज किया, जैसे सुगंधा है, शतावरी है, सफेद मूसली है, कोंच के बीज, बहुत सारी भस्म में से मोती भस्म है, वांग भस्म है, लो भस्म है ना। तो उन सारी हर्ब्स का हमने इसके अंदर यूज किया जो कि हमारे शरीर के अंदर पोषक तत्वों की कमी को पूरा करने में हमारी मदद करता है। साथ साथ हमारे शरीर के अंदर हमारा जो ब्लड का सर्कुलेशन है उसको ठीक करने में हमारी मदद करता है फाइटर्स। हमारे शरीर के अंदर नई ऊर्जा की वृद्धि को करने में हमारी मदद करता है फाइटर्स। दूध में, पानी में, दोनों में हम इसका यूज कर सकते हैं। सुबह के टाइम पे मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि पानी के अंदर इसका यूज कर लें, गुनगुने पानी के अंदर इसका यूज कर लें तो बेहतर है। रात को सोने से पहले दूध के साथ इसका यूज कर लें फाइटर्स तो बेहतर रहेगा। किसको यूज नहीं करना है? जिनको हाइपरटेंशन है। हाइपरटेंशन मतलब ब्लड प्रेशर हाई रहता है फाइटर्स। अगर किसी का ब्लड प्रेशर हाई रहता है तो थंडर ब्लास्ट को अवॉइड करें। क्लियर है? तो उसके अलावा कॉम्बिनेशन मैंने जैसे पुरुषों के शरीर के अंदर है, मेल इनफर्टिलिटी प्रॉब्लम है, स्पर्म काउंट की कमी है, स्पर्म की क्वालिटी में कमी है फाइटर्स, तो क्या कॉम्बिनेशन है? थंडर ब्लास्टर्स 15 से 20 ml दिन में 2 बार, टेस्टोफास्ट कैप्सूल एक एक कैप्सूल दिन में 2 बार, स्पायराडो एक एक कैप्सूल दिन में 2 बार, रात को सोने से पहले त्रिफला प्रवाही, ये कॉम्बिनेशन आप ले सकते हैं फाइटर्स। ठीक है, पेट ढंग से साफ नहीं होता, रात को सोने मतलब खाना खाने से पहले दिन में 2 बार एलोवेरा का यूज कर लें फाइटर्स। ठीक है, तो इस प्रकार से हम कॉम्बिनेशन बना सकते हैं। तो ये था हमारा थंडर ब्लास्टर्स फाइटर्स। अगला जो शानदार प्रोडक्ट हमारे बीच में है उसका नाम है गायनोडोक्रस फाइटर्स। ये महिलाओं के लिए बहुत ही शानदार प्रोडक्ट है। मैंने भी चर्चा की कि आज के टाइम पे जो हमारा लाइफस्टाइल है वो बिल्कुल डिफरेंट है, इसलिए इतनी सारी बीमारियां हमारे शरीर के अंदर उत्पन्न हो रही है फाइटर्स। पुराने समय में इतनी सारी बीमारियां हमारे शरीर के अंदर उत्पन्न नहीं होती थी, क्योंकि हमारा लाइफस्टाइल बिल्कुल डिफरेंट था। हमारे लाइफस्टाइल के चेंज होने की वजह से इतनी सारी बीमारियां हमारे शरीर के अंदर उत्पन्न हो गई है, इसलिए इतनी सारी बीमारियों को हम बोलते हैं लाइफस्टाइल डिजीजेस। तो उन लाइफस्टाइल डिजीजेस में से जो महिलाओं के शरीर के अंदर आज के समय में हो रही है फाइटर्स, फीमेल इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम बहुत ज्यादा कॉमन है। महिलाओं में बच्चे ना पैदा होने वाली समस्या बहुत ज्यादा कॉमन है फाइटर्स। महिलाओं के शरीर के अंदर पीसीओएस की समस्या, पीसीओडी की समस्या फाइटर्स, हॉर्मोन्स का डिसबैलेंस, गायनेकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स फाइटर्स बहुत ज्यादा कॉमन है आज के समय। सर्वाइकल कैंसर, ब्रेस्ट कैंसर, बहुत सारी समस्याएं हैं जो महिलाओं के शरीर के अंदर आज के समय में कॉमन है फाइटर्स। तो लिए सबसे ज्यादा जरूरी ये है, अगर हम चाहते हैं कि जो आगे आने वाली जो जनरेशन है वो भी हेल्दी हो फाइटर्स, तो इसलिए सबसे ज्यादा जरूरी ये है कि महिलाओं के शरीर को स्वस्थ करें। महिलाओं के ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज बहुत ज्यादा है फाइटर्स, घर की भी जिम्मेदारी है। आज के टाइम पे महिलाएं हर फील्ड में एक्टिव हैं, कोई भी ऐसा प्रोफेशन नहीं है जहाँ पे महिलाएं ना हो। ऊपर से घर की भी जिम्मेदारियां, बाहर की भी जिम्मेदारियां, शरीर के अंदर ऑलरेडी बहुत सारे चेंजेस चल रहे हैं, क्योंकि महिलाओं का जो शरीर है वो कहीं ना कहीं पुरुषों से बिल्कुल डिफरेंट है। तो इसलिए जरूरी ये है कि महिलाओं के शरीर को समझा जाए, उनके शरीर के अंदर किसी पोषक तत्व की कमी ना हो फाइटर्स, इसके ऊपर हमें ध्यान देने की आवश्यकता है। तो उसमें हमारी मदद करता है गायनेडोक्रोस फाइटर्स। इसके अंदर बहुत सारी हर्ब्स का हमने यूज किया है। शतावरी है, महिलाओं की सेक्सुअल हेल्थ को ठीक करने में हमारी मदद करता है। इसके अंदर हमने दशमूल का यूज किया है फाइटर्स। दशमूल महिलाओं के शरीर के जो बॉडी टेम्परेचर है उसको बैलेंस रखने में हमारी मदद करता है।
अशोका का हमने यूज किया। अशोका 10 मोल है फाइटर्स। ये महिलाओं के शरीर के अंदर ब्लड का अगर ओवर डिस्चार्ज की जो प्रॉब्लम है वो होती है, उसको दूर करने में हमारी मदद करता है। महिलाओं के शरीर के अंदर व्हाइट डिस्चार्ज की जो प्रॉब्लम है उसको दूर करने में हमारी मदद करता है। तो ये समझिए कि महिलाओं के शरीर के अंदर ओवरऑल जितने प्रकार की जो प्रॉब्लम्स होती हैं, भले ही वो हार्मोनल हो या फिर बॉडी के अकॉर्डिंग हो फाइटर्स, उन सब प्रॉब्लम्स को दूर करने में हमारी मदद करता है गायनेडोक्रस। ठीक है, 15 से 20 ml, दिन में 2 बार हम इसका यूज कर सकते हैं। फीमेल इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम है तो क्या हम कॉम्बिनेशन यूज करें फाइटर्स? उसमें गायनेडोक्रस 15 से 20 ml, दिन में 2 बार। साथ साथ क्लोरोडोक लगा लीजिए 15 से 20 ml, दिन में 2 बार। एक वीमेन वेलनेस टेबलेट लगा लीजिए। ठीक है, इतना हो गया। अब देखिए कॉम्बिनेशन बनाएंगे कैसे। अगर किसी प्रकार का इन्फेक्शन है तो सीबक डॉग जूस का यूज करेंगे ब्रेकफास्ट के बाद। अब दूसरी कंडीशन में बताता हूँ। बहुत ज्यादा कॉमन है महिलाओं के शरीर के अंदर हीमोग्लोबिन की कमी। अगर महिलाओं के शरीर के अंदर हीमोग्लोबिन की कमी है, ब्लड की कमी है, तो हीमोडोक 15 से 20 ml, दिन में 2 बार। आयरन टेबलेट भी आप साथ में यूज कर सकते हैं। ठीक है फाइटर्स, तो इस प्रकार से हम कॉम्बिनेशन बना सकते हैं। तो ये था हमारा महिलाओं से रिलेटेड गायनोडोक्रस फाइटर्स। अगला जो शानदार प्रोडक्ट हमारे बीच में है उसका नाम है डायबिडोक्रस फाइटर्स। जो डायबिडोक है वो डायबिटीज से रिलेटेड है। आखिर डायबिटीज हमारे शरीर के अंदर होता क्यों है, डायबिटीज हमारे शरीर के अंदर होने के पीछे का रीजन क्या है फाइटर्स? हम सभी को ऐसा लगता है कि हम चीनी हमने बहुत ज्यादा खाई होगी, हमने मिठाइयाँ बहुत ज्यादा खाई होंगी, है ना, तो उसकी वजह से हमारे शरीर के अंदर शुगर हो गया फाइटर्स। चीनी मिठाइयाँ तो शुगर होने के बाद अवॉइड करने के लिए बोला जाता है फाइटर्स। मैं आपको बता दूं, शुगर होने के पीछे का, डायबिटीज होने के पीछे का सबसे बड़ा कारण है स्ट्रेस। अगर हम टेंशन बहुत ज्यादा लेते हैं, तनाव बहुत ज्यादा लेते हैं, स्ट्रेस बहुत ज्यादा लेते हैं, तो ये समझिए कि आप बहुत ज्यादा क्लोज हैं डायबिटीज के। तो डायबिटीज होने का मुख्य जो कारण है फाइटर्स वो स्ट्रेस। दूसरा मुख्य कारण है हमारा खराब लाइफस्टाइल फाइटर्स। कई बार हम 12 बजे खाना खा रहे हैं, कई बार 1 बजे खा रहे हैं, कई बार 2 बजे खाना खा रहे हैं, कई बार खाना खा ही नहीं रहे हैं फाइटर्स। तो सबसे बड़ा कारण वही है हमारे शरीर के अंदर डायबिटीज होने का, हमारा इरेगुलर शेड्यूल। हम एक्सरसाइज नहीं कर रहे हैं फाइटर्स। हमारे शरीर के अंदर कैलोरीज की मात्रा बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है। हमारे शरीर के अंदर ग्लूकोज बहुत ज्यादा मात्रा में कलेक्ट होता जा रहा है फाइटर्स। अब हमारे शरीर के अंदर काम कैसे होता है? से हमारे शरीर के अंदर ग्लूकोज बढ़ना शुरू हो जाएगा। तो जो हमारे शरीर के अंदर जो ग्लूकोज है उसको सेल्स तक लेके जाने का काम करता है इंसुलिन। इंसुलिन हमारे शरीर के अंदर पेनक्रियास से निकलता है। अब पेनक्रियास से कोई लिमिटेड मात्रा में इंसुलिन निकलता है फाइटर्स। वो इंसुलिन हमारे शरीर के अंदर जो ग्लूकोज है उसको सेल्स तक लेके जाएगा। लेकिन अब क्या हुआ, जब हमारे शरीर के अंदर डायबिटीज हुआ तो हमारे ब्लड के अंदर जो शुगर कंटेंट है वो बढ़ना शुरू हो गया। हमारे शरीर के अंदर जो ग्लूकोज है उसकी मात्रा बढ़नी शुरू होगी फाइटर्स। अब इतने सारे ग्लूकोज को सेल्स तक लेके जाने के लिए इतना सा इंसुलिन तो सफिशियंट है नहीं फाइटर्स। तो हमें इंसुलिन बाहर से लेना पड़ता है। उसको हम बोलते हैं इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज। तो फाइटर्स कितना बेहतर हो कि हम अपने शरीर के अंदर नेचुरल रूप से इंसुलिन की मात्रा को बढ़ा लें। तो उसमें हमारी मदद करता है डायबिडोक्रस फाइटर्स। हमारे शरीर के अंदर नेचुरल रूप में, प्राकृतिक रूप से हमारे शरीर के अंदर इंसुलिन की मात्रा को बढ़ाने में हमारी मदद करता है। जैसे करेले का रस हो गया, वो इसके अंदर हमने यूज किया। जामुन फल का यूज हमने इसके अंदर किया है फाइटर्स, जो कि नेचुरल रूप से हमारे शरीर के अंदर जो इंसुलिन है उसकी मात्रा को बढ़ाने में हमारी मदद करता है। साथ साथ बोरमार का हमने यूज किया, जो कि हमारे शरीर के अंदर ग्लूकोज लेवल को कम करने में हमारी मदद करता है। बाकी मेथी है, गिलोय है, विजयसार है, उन सारी सारी हर्ब्स का कॉम्बिनेशन है जो हमारे शरीर के अंदर जो डायबिटीज का जो होने का जो चांसेस है उसको कम करने में हमारी मदद करता है फाइटर्स।
ठीक है, तो इसको हम यूज कर सकते हैं। भले ही कोई व्यक्ति डायबिटिक हो, किसी व्यक्ति को डायबिटीज हो, या कोई व्यक्ति प्री डायबिटिक हो फाइटर्स। प्री डायबिटिक मतलब मोस्ट प्रोन टू डायबिटीज, संभावना है डायबिटीज होने की। अगर अपने शरीर का ध्यान नहीं रखा तो इन फ्यूचर डायबिटीज हो जाएगा फाइटर्स। तो डायबिटिक हो या फिर प्री डायबिटिक हो, हर व्यक्ति इसका यूज कर सकते हैं फाइटर्स। 15 से 20 ml दिन में 2 बार। तो इसके साथ साथ कॉम्बिनेशन क्या क्या चलेगा फाइटर्स, उसको नोट कर लीजिए। सुबह खाली पेट फेनुग्रिक एक्सट्रैक्ट कैप्सूल, खाना खाने से पहले एलोवेरा का यूज कर सकते हैं। अगर हमारा लिवर ढंग से काम नहीं कर रहा है तो लिवरडॉग का यूज कर लें खाना खाने से पहले। 2 ऑप्शन मैंने आपको दे दी। तो लीवर ढंग से काम नहीं कर रहा, इसके लिए हम क्या करेंगे, एक एलएफटी होता है, लीवर फंक्शन टेस्ट, उस टेस्ट को हम करा लेंगे फाइट्स। लीवर ढंग से काम नहीं कर रहा तो खाना खाने से पहले लीवरडॉग का यूज कर लेंगे। अदरवाइज खाना खाने से पहले एलोवेरा का हम यूज कर लेंगे फाइट्स। खाना खाने के बाद डाइबोडोक क्लोरोडोक, पंच तुलसी दिन में 2 बार, और रात को सोने से पहले त्रिफला या डिजिडोक में से किसी एक का यूज कर लीजिए। ठीक है, खाना खाने से पहले लीवोडोक या एलोवेरा में से किसी एक का यूज कर लें। खाना खाने के बाद डाइबोडोक क्लोरोडोक, पंच तुलसी दिन में 2 बार, और रात को सोने से पहले त्रिफला या डिजिटोक में से किसी एक का यूज कर। ठीक है, तो इस प्रकार से हम कॉम्बिनेशन बना सकते हैं फाइटर्स। तो ये था हमारा डायबिटीज से रिलेटेड। अगला जो शानदार प्रोडक्ट हमारे बीच में है उसका नाम है लिवोडोग्रस फाइटर्स। लिवोडोक नाम से स्पष्ट है कि लिवोडोक इज रिलेटेड टू लिवर। लिवोडोक हमारे लिवर से रिलेटेड है फाइटर्स। आखिर लिवर हमारे शरीर के अंदर काम कैसे करता है फाइटर्स। देखिए, जो लिवर है वो लिवर हमारे शरीर का एक तरीके से समझिए हेड ऑफिस है। जिस प्रकार से जो हमारा हेड ऑफिस है, हम सभी को जो पैसे का जो रेगुलेट होता है, जो पैसा हम सभी तक आता है वो हमारे हेड ऑफिस से आता है फाइटर्स। उसी प्रकार से हमारे शरीर के अंदर जो केमिकल्स को रेगुलेट करने का काम करता है वो हमारा लिवर करता है फाइटर्स। जो हॉर्मोन्स हैं वो भी एक प्रकार के केमिकल्स ही हैं फाइटर्स। रेगुलेट करने का जो काम करता है वो लिवर करता है। लिवर एक प्रकार का जूस छोड़ता है, जिसको हम बोलते हैं बॉयल जूस। वो हमारे एब्डोमेन के अंदर जूस छोड़ेगा फाइटर्स। उस जूस बॉयल जूस की वजह से जो हमारे शरीर के अंदर जो खाना है वो डाइजेस्ट होना शुरू होता है फाइटर्स। मतलब ये समझिए कि जो हमारी डाइजेशन है उसके ऊपर डायरेक्ट रूप से जो इम्पेक्ट करता है वो हमारा लिवर करता है। अगर हमारा लिवर ढंग से काम नहीं कर रहा है ना तो हमें भूख लगेगी, ना जो हमने खाना खाया वो हमारे शरीर के अंदर डाइजेस्ट हो पाएगा फाइटर्स, है ना। तो जो जो हमने कितना भी अच्छा हम खा लें फाइटर्स, वो हमारे शरीर के अंदर अगर डाइजेस्ट ही नहीं हुआ तो हमारे शरीर को एनर्जी कैसे मिलेगी। हमारा शरीर तो पूरे दिन थका थका फील होगा। हो सकता है आने वाले समय कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम हो जाए, या फिर हो सकता है किसी और गंभीर बीमारी का रूप धारण कर ले फाइटर्स। हम खा तो बहुत अच्छा रहे हैं लेकिन हमारे शरीर को तो लग ही नहीं रहा फाइटर्स। ये चीज, ये लाइन हमने बहुत बार अपने आसपास सुनी होगी। मैं खाता तो बहुत हूँ लेकिन मेरे शरीर को लगता ही नहीं है। मैं बहुत अच्छा अच्छा खाता हूँ, मेरे शरीर को लगता ही नहीं है फाइटर्स। हो सकता है कि हमारा लीवर ढंग से काम ना कर रहा हो फाइटर्स। उसके लिए मैंने आपको बताया एक टेस्ट होता है एलएफटी, लीवर फंक्शन टेस्ट, उसको हम करा लें। या अगर इस प्रकार के सिम्टम्स दिख रहे हैं तो हमने लीवोडोग्रस का यूज कर ले फाइटर्स। खाना खाने से पहले या बाद में, दोनों तरीके से हम इसका यूज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है फाइटर्स। ठीक है, सारी सारी हर्ब्स हैं, कुछ कोई ऐसी चीज तो है नहीं कि हमारे शरीर को नुकसान कर देगी। हम हमारा अगर लिवर काम नहीं कर रहा है तो उसको और अच्छा काम करना शुरू करा देगा फाइटर्स। लीवर के अंदर इन फ्यूचर कोई प्रॉब्लम ना हो उसके लिए इसके अंदर हर्ब्स हैं फाइटर्स। लिवर के अंदर किसी प्रकार का इन्फेक्शन हो उसको दूर कर देगा फाइटर्स। लिवर को और ज्यादा स्ट्रोंग बना देगा इन फ्यूचर, भविष्य के लिए फाइटर्स। तो हमारे लिवर को प्रोटेक्टेड रखने में जो हमारी मदद करता है उसका नाम है लिवोडोग्रस। मतलब बहुत सारी हर्ब्स का हमने यूज किया है, जैसे भुई आंवला है, कुटकी का हमने इसके अंदर यूज किया, भृंगराज है, काशनी है,
अमलतास का हमने इसके अंदर यूज किया है, गिलोय है, मकोया है फाइटर्स। वो सारी की सारी हर्ब्स हैं जो कि हमारे लीवर को प्रोटेक्टेड रखने में हमारी मदद करती हैं, हमारे लीवर को और ज्यादा स्ट्रांग बनाने में, हमारे लीवर के अंदर किसी प्रकार का इन्फेक्शन ना हो उसको दूर करने में हमारी मदद करता है फाइटर्स हमारा लीवोडोग्रेस। इसमें कॉम्बिनेशन क्या क्या चलेगा फाइटर्स? खाना खाने से पहले लीवोडोग का हम यूज कर लें, खाना खाने के बाद क्लोरोडोग का यूज कर लें, क्लोरोडोग के साथ साथ पंच तुलसी दिन में 2 बार हम यूज कर सकते हैं, और रात में सोने से पहले त्रिफला प्रवाही को। एक बेसिक कॉम्बिनेशन मैंने आपको बताया। अब इसी कॉम्बिनेशन में जैसे अपने शरीर के अंदर विटामिन की कमी को पूरा करने के लिए हमें डेली विटामिन तो चाहिए ही चाहिए। तो डे लिफ्ट या विटाडॉक में से कोई एक जरूर रिकमेंड करें फाइटर्स, कि अपने शरीर को विटामिन भी तो मिलते रहे साथ साथ में। ठीक है, अगर शरीर के अंदर खाना ढंग से डाइजेस्ट नहीं हो पा रहा सॉरी, तो खाना खाने से पहले एलोवेरा का यूज कर लें, खाना खाने के बाद लिवोडोक क्लोरोडोक का यूज कर लें, पंच तुलसी दिन में 2 बार यूज कर लें, और रात को सोने से पहले त्रिफला का यूज कर लें फाइटर्स। ठीक है, तो इस प्रकार से हम कॉम्बिनेशन बना सकते हैं। तो ये था हमारा लीवर से रिलेटेड फाइटर्स, लिवोडोक्रस। अगला जो शानदार प्रोडक्ट हमारे बीच में है उसका नाम है कार्डियोडोक्रस। देखिए जो कार्डियोडोक्रस है, कार्डियोडोक्रस रिलेटेड है कार्डियोवास्कुलर डिजीजेस। आखिर कार्डियोवास्कुलर डिजीजेस हैं क्या? कार्डियोवास्कुलर डिजीजेस हैं फाइटर्स हमारी हार्ट से रिलेटेड समस्याएं, हमारी हृदय से रिलेटेड समस्याएं, हमारी दिल से रिलेटेड समस्याएं फाइटर्स। देखिए हार्ट का काम क्या है हमारे शरीर के अंदर? फाइटर्स हार्ट हमारे शरीर के अंदर जो बेकार ब्लड है उसको कलेक्ट करता है और उसको उसको प्योरीफाई करके अलग अलग अंग तक भेजने का काम करता है आर्टरीज के थ्रू फाइटर्स। अब प्रॉब्लम क्या है? सारी समस्या यह है कि ब्लड का सर्कुलेशन हमारे शरीर के अंदर ढंग से नहीं हो पाता। ब्लड का सर्कुलेशन ढंग से ना होने के पीछे का कारण क्या है? 2 कारण हो सकते हैं फाइटर्स, कारण बहुत ज्यादा हो सकते हैं, लेकिन जो बेसिक रीजंस हैं वो ये हैं कि कहीं ना कहीं हो सकता है जो हमारा ब्लड है उसकी थिकनेस बहुत ज्यादा हो, ब्लड हमारा बहुत ज्यादा गाढ़ा होने लगे फाइटर्स। जब हमारा ब्लड बहुत ज्यादा गाढ़ा होने लगता है तो आर्टरीज के थ्रू वो उसको मूव होने में बहुत ज्यादा समय लगने लगता है, तो ब्लड का सर्कुलेशन ढंग से नहीं हो पाता फाइटर्स। एक कारण तो ये हो सकता है हमारे ब्लड का गाढ़ापन, अगर हमारा ब्लड बहुत ज्यादा थिक हो गया फाइटर्स तो ब्लड का सर्कुलेशन ढंग से नहीं हो। एक पाइप है, पाइप समझिए, पाइप में से हम पानी को गुजार रहे हैं, पानी जल्दी से गुजर जाएगा, उसमें से घी को या शहद को गुजार रहे हैं उसको गुजरने में समय लगेगा फाइटर्स। दूसरा रीजन हो सकता है, जैसे पाइप का मैंने एग्जांपल दिया, पाइप के अंदर कहीं पे गंदगी अगर जमा है तो जो पानी का जो सर्कुलेशन है वो पूरी तरीके से नहीं हो पाएगा, रुक रुक के होगा फाइटर्स। उसी तरीके से आर्टरीज के अंदर फाइटर्स गंदगी जमा हो जाती है, एक वैक्सी फॉर्म का एक सब्सटेंस जमा होना शुरू हो जाता है जिसको हम बोलते हैं कोलेस्ट्रॉल, एक मोम की जैसी गंदगी जमा होनी शुरू हो जाती है, इसको हम कोलेस्ट्रॉल बोलते हैं। तो ब्लड का सर्कुलेशन प्रॉपर तरीके से हमारे शरीर के अंदर नहीं हो पाएगा फाइटर्स। इसलिए कई बार हार्ट जो ब्लॉकेज की जो समस्या आती है, हार्ट अटैक की समस्या आती है फाइटर्स, उसके पीछे का कारण यही है। और आज के टाइम पे तो फाइटर्स हार्ट अटैक नहीं, हार्ट फेल होता है तुरंत। तो फाइटर्स इस प्रकार की जो प्रॉब्लम्स हैं हमारे शरीर के अंदर उत्पन्न ना हो, क्योंकि इस प्रकार की प्रॉब्लम बहुत ज्यादा कॉमन है आज के समय में। हमें अपने आसपास ही सुनने को मिल जाता है कि रात तो स्वस्थ सोए थे, सुबह उठ ही नहीं पाए फाइटर्स, हार्ट अटैक हुआ, हार्ट ब्लॉकेज हुआ फाइटर्स, हार्ट ने काम करना बंद कर दिया, हार्ट फेल हो गया। तो फाइटर इस प्रकार की जो मृत्यु है वो कोई भी व्यक्ति नहीं चाहेंगे फाइटर्स, इस प्रकार से जो हमारा जीवन है उसका अंत हो। लेकिन पहले से हमें अपनी हार्ट को तो प्रोटेक्टेड रखना पड़ेगा फाइटर्स, तभी तो हम ऐसा एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि इस प्रकार की जो इंसिडेंट है हमारे साथ ना हो।
ठीक है, तो सबसे ज्यादा जरूरी यही है कि हम पहले से पहले ही अपने हार्ट को प्रोटेक्टेड कर लें, क्योंकि हार्ट से रिलेटेड जो समस्याएं हैं बहुत ज्यादा कॉमन है आज के समय में। तो हमारे हार्ट को प्रोटेक्टेड रखने में जो हमारी मदद करता है उसका नाम है कार्डियोडोक्रस फाइटस। इसके अंदर बहुत सारी हर्ब्स का हमने यूज किया, जैसे गूगल है। हमारे शरीर के अंदर ब्लड के सर्कुलेशन को ठीक करने में हमारी मदद करता है। अर्जुन की छाल है। हमारे शरीर के अंदर जो ब्लड है, अगर उसकी थिकनेस बहुत ज्यादा है, उसकी थिकनेस को कम करने में हमारी मदद करता है। हमारे शरीर के अंदर जो कोलेस्ट्रॉल है उसको कम करने में हमारी मदद करता है अर्जुन एक्सट्रैक्ट फाइटस, अर्जुन की छाल। अर्जुन एक प्रकार का पेड़ होता है, इसके हर्बल बेनिफिट्स बहुत ज्यादा है भाई। जो अर्जुन की छाल है उसका यूज किया जाता है हार्ट से रिलेटेड जो समस्याएं हैं उनको दूर करने में फाइटस। दालचीनी का, जटमांसी का हमने इसके अंदर यूज किया। तो उन सारी हर्ब्स का एक कॉम्बिनेशन है जो कि हमारे हार्ट को प्रोटेक्टेड रखने में हमारी मदद करता है फाइटस। तो 15 से 20 ml दिन में 2 बार हम इसका यूज कर सकते हैं। सर कॉम्बिनेशन क्या क्या चलेगा फाइटस? कॉम्बिनेशन नोट कर दीजिए। सुबह खाली पेट फेनुग्रीक एक्सट्रैक्ट कैप्सूल। खाना खाने से पहले एलोवेरा 15 से 20 ml दिन में 2 बार। खाना खाने के बाद कार्डियोडोक्रस क्लोरोडो कुर्कीडोक और पंच तुलसी दिन में 2 बार। ठीक है, तो इस प्रकार से हम कॉम्बिनेशन यूज कर सकते हैं। साथ साथ चाहे तो ब्रेकफास्ट के बाद अगर नोनी डोक या सीबक डोक में से एक का यूज करें तो उसके जो रिजल्ट्स हैं और ज्यादा बेहतर हो जाएंगे भाई। तो अगर सीबक डोक का यूज करें तो रिजल्ट्स और ज्यादा बेहतर हो जाएंगे। कई बार ये होता है कि हार्ट से रिलेटेड जो समस्या है, मतलब हमें लग रहा है कि वो ज्यादा एज भी बढ़ रही है, और एज बढ़ने के साथ साथ कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है, हार्ट से रिलेटेड कुछ इस तरीके की जो कैजुअलिटी है उसकी होने की संभावना हो सकती है इन फ्यूचर फाइटर्स। तो ब्रेकफास्ट के बाद सीबक डॉग जूस का हम यूज जरूर करें। ठीक है फाइटर्स, तो इस प्रकार से हम कॉम्बिनेशन बना सकते हैं। कई बार हमें लग सकता है कि 4-5 प्रोडक्ट्स का कॉम्बिनेशन एक साथ दे दिया फाइटर्स, तो बेहतर ये है कि 4-5 प्रोडक्ट्स का कॉम्बिनेशन कोर्स एक बार करके कंप्लीट करें। होता क्या है, एक प्रोडक्ट हम लाभ लेंगे, एक प्रोडक्ट 3 महीने बाद लेंगे, एक प्रोडक्ट 3 महीने बाद लेंगे, तो उससे जो रेगुलर में तो हम यूज कर सकते हैं फाइटर्स, कि एक प्रोडक्ट को हमने 40 दिन चला दिया, फिर एक प्रोडक्ट को 40 दिन चला दिया फाइटर्स। लेकिन अगर कोई डिजीज स्पेसिफिक हम काम कर रहे हैं फाइटर्स, तो उसमें 3-4 प्रोडक्ट एक साथ चलेंगे ही चलेंगे फाइटर्स, ताकि और बेहतर रिजल्ट हमें मिले। एक ही साथ जो हमारा किसी ऑर्गन के ऊपर हम काम कर रहे हैं वो बेहतर हो जाए फाइटर्स। ठीक है, तो ये था हमारा कार्डियोडोक्रस। 15 से 20 ml दिन में 2 बार हम इसका यूज कर सकते हैं। अगला जो एक बेहतरीन एक प्रोडक्ट हमारे बीच में है, उसका नाम है ओबियोडोक्रस फाइटस। इसके अंदर बहुत एक बेहतरीन हर्ब्स का एक कॉम्बिनेशन है फाइटस, क्योंकि ओबेसिटी की जो समस्या है, मोटापे की जो समस्या है, उसको दूर करने में हमारी मदद करता है। तो आखिर ओबेसिटी क्या है? ओबेसिटी है फाइटस मोटापा। हमारे शरीर के अंदर जो फैट है फाइटस, वो जमा कब होता है? जब हम कुछ भी खाते हैं फाइटर्स, तो हमारे शरीर के अंदर जो फैट कंटेंट है वो कुछ मात्रा में जमा होना शुरू हो जाता है। अब हमें ये देखना है कि वो गुड फैट है या फिर बैड फैट है। 2 प्रकार के फैट हमारे शरीर के अंदर होते हैं। जैसे दूध, घी है, डेयरी प्रोडक्ट्स हैं, उन चीजों से, जो अच्छी चीजों से हमने फैट लिया है फाइटर्स, को हम गुड फैट बोलते हैं। जो बेकार चीजें हैं, जैसे फास्ट फूड है ना, ऑयली है, जंक फूड है, उससे हमने फैट लिया है, वो बैड फैट है फाइटर्स, बैड कोलेस्ट्रॉल को बोलते हैं। तो जो गुड फैट है, जब हम वर्कआउट करते हैं, रनिंग करते हैं, जिमिंग करते हैं, योगा करते हैं, तो वो कार्बोहाइड्रेट में कन्वर्ट हो जाता है, हमारे शरीर को एनर्जी देता है फाइटर्स। लेकिन जो बैड फैट है फाइटर्स, वो हमारे शरीर के अंदर एज इट इज जमा होना शुरू हो जाता है बैड कोलेस्ट्रॉल के रूप में। तो वो ज्यादा खतरनाक है, वो जिद्दी फैट है, वो इजीली नहीं निकलता। एक्सरसाइज भी हम कई बार करते रहते हैं, वो नहीं निकलता, क्योंकि मैंने आपको बताया एक्सरसाइज करने से जो गुड फैट है वो वही कार्बोहाइड्रेट में कन्वर्ट होगा।
जो बैड फैट है, जो बैड कोलेस्ट्रॉल है, वो हमारे शरीर के अंदर जो सैचुरेटेड फैट है फाइटर्स, वो वैसा का वैसा ही जमा रहता है। तो हमारे शरीर के अंदर से कैसे निकलेगा, उसको हमारे शरीर के अंदर से निकालने में हमारी मदद करता है ओबियोडोक्रस फाइटस। इसके अंदर गूगल का हमने यूज किया, गार्लिक और कोकम का इसके अंदर कॉम्बिनेशन है फाइटस, ग्रीन टी का हमने इसके अंदर यूज किया है। तो ये पूरा पूरा कॉम्बिनेशन है जो कि बैड कोलेस्ट्रॉल को, बैड फैट को हमारे शरीर के अंदर से निकालने में हमारी मदद करता है फाइटस। ठीक है। तो ये था हमारा ओबियोडोक्रस फाइटस, जो कि ओबेसिटी जैसे खतरे को दूर करने में हमारी मदद करता है। किसी के शरीर के अंदर ओबेसिटी की मात्रा बढ़ी हुई है फाइटर्स, उनको भी आप ओबियोडोक्रस रिकमेंड कर सकते हैं। एक बेहतर कॉम्बिनेशन क्या हम उनको रिकमेंड कर सकते हैं फाइटर्स? सुबह खाली पेट फेनुग्रीक एक्सट्रैक्ट कैप्सूल, ब्रेकफास्ट के बाद एक्टिव फाइबर कॉम्प्लेक्स और प्लांट प्रोटीन, दो लगा दें। ठीक है। खाना खाने के बाद ओबियोडोक्रस और मेटाडोक, पंच तुलसी दिन में 2 बार। ठीक है, ये कॉम्बिनेशन चलेगा। अब यहाँ पे मैं आपको दूसरी चीज बता दूं, अगर शरीर के अंदर कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम है ना, इंडाइजेशन की प्रॉब्लम है, खाना खाने से पहले एलोवेरा, रात को सोने से पहले त्रिफल। ठीक है। तो इस प्रकार से हम कॉम्बिनेशन बना सकते हैं फाइटर्स। ठीक है, तो ये था हमारा ओबेसिटी से रिलेटेड। अगला जो शानदार प्रोडक्ट जिसका हम मोस्टली हर कॉम्बिनेशन में, यूनिवर्सल प्रोडक्ट है फाइटर्स, एलोवेरा। जितने भी लोग आयुर्वेद से जुड़े हुए हैं, आयुर्वेद को प्यार करते हैं, आयुर्वेद को समझते हैं फाइटर्स, वो एलोवेरा के बारे में जानते ही जानते हैं फाइटर्स, क्योंकि ये इतनी इंपॉर्टेंट हर्ब है फाइटर्स आयुर्वेद में। तो फाइटर्स ये हमारे शरीर के अंदर एंटी बैक्टीरियल और एंटी वायरल प्रॉपर्टीज को भी बढ़ाने में हमारी मदद करता है। इससे हमारी इम्यूनिटी बढ़ती है, मतलब हमारे शरीर के अंदर बैक्टीरिया को और वायरस को उत्पन्न होने से रोकने में हमारी मदद करता है फाइटर्स। ठीक है। जिससे जो हमारी इम्यूनिटी है वो बढ़ती है, और साथ साथ हमारे शरीर के अंदर इनडाइजेशन को दूर करने में हमारी मदद करता है। कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम हो, है ना, खाना खाने से पहले एलोवेरा का यूज कर लें, खाना खाने के बाद गिलोय जूस का यूज कर लें फाइटर, रात को सोने से पहले त्रिफला या डीजी डोक में से किसी एक का यूज कर लें। ये कॉम्बिनेशन बन जाएगा फाइटर। प्रॉब्लम ज्यादा है तो ब्रेकफास्ट के बाद एक्टिव फाइबर कॉम्प्लेक्स का यूज कर लें, या खाना खाने के बाद एक्टिव फाइबर कॉम्प्लेक्स का यूज कर लें। ठीक है। तो इस प्रकार से हम कॉम्बिनेशन बना सकते हैं फाइटर्स। तो ये था हमारा एलोवेरा। अगला मेटाडोक सिरप। तो मैंने ओबियोडोक के बारे में बताया था फाइटर्स, तो मेटाडोक के बारे में बताया। मेटाडोक के बारे में मैंने क्यों बताया फाइटर्स, मेटाडोक काम कैसे करता है, मेटाडोक के अंदर क्या हर्ब्स है, कैसे हमारी मदद करेगा। देखिए, मेटाबॉलिज्म के बारे में हमने कभी ना कभी सुना होगा। जिस प्रकार आयुर्वेद में हम पढ़ते हैं कि हमारे शरीर के अंदर 12-13 प्रकार की अग्नि होती है, जिसमें से मुख्य है जठराग्नि, जो कि हमारे शरीर के अंदर डाइजेशन को डिटरमाइन करती है कि हमारे शरीर के अंदर डाइजेशन ढंग से हो रहा है कि नहीं हो रहा है। जिस प्रकार आयुर्वेद के अंदर जो जठराग्नि है फाइटर्स, वो जब जठराग्नि हमारी प्रदीप्त हो जाती है, तो हमारे शरीर के अंदर खाना डाइजेस्ट होना शुरू हो जाता है। आप कभी भी देखेंगे, एक टाइम पे हमें बहुत तेज भूख लगती है, हम खाना खा लें उस समय पे तो हमारे शरीर के अंदर जल्दी डाइजेस्ट हो जाता है। लेकिन हमारे शरीर के अंदर बहुत तेज भूख लगी और हमने कुछ खाया नहीं, कुछ समय बाद वो मंद होनी शुरू हो जाती है, फिर हमें भूख ही नहीं लगती फाइटर्स। तो जैसे भट्टी है ना, जैसे आग जलती है, उसी टाइम पे हमने उसके अंदर कुछ डाल दिया तो भस्म हो जाएगा फाइटर्स। लेकिन अगर हमने कुछ नहीं डाला, वो धीरे धीरे शांत होनी शुरू हो जाती है, बुझनी शुरू हो जाती है फाइटर्स। तो जो हमारा मेटाबॉलिज्म है वो भी कहीं इसी प्रकार से काम करता है फाइटर्स। तो हमारा मेटाबॉलिज्म ठीक रहे फाइटर्स। बहुत सारे लोग ऐसे हैं, खाते बहुत ज्यादा हैं, लेकिन उसके बाद भी पतले रहते हैं फाइटर्स। लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि खाते कम है, उसके बाद भी थोड़ा भी खाएंगे तो उनके शरीर के अंदर जो मोटापा है वो बढ़ने लगता है फाइटर्स।
तो भले ही मेटाबॉलिज्म अगर हमारा कम रहेगा तो बहुत मोटापा हमारे शरीर के अंदर होने लगता है। मेटाबॉलिज्म तेज रहेगा, बहुत जल्दी जल्दी खाना डाइजेस्ट होने लगता है। हम बहुत जल्दी जल्दी मतलब हम हमारा जो वेट गेन है वो इजीली नहीं होता, शरीर का विकास नहीं होता फिर। तो भले ही मेटाबॉलिज्म फास्ट हो या स्लो हो, हमारे शरीर के अंदर जो मेटाबॉलिज्म है उसको बैलेंस करने में हमारी मदद करता है मेटाडोक्सिराफाइट्स। इसके अंदर बहुत सारी हर्ब्स का हमने यूज किया, जैसे पटोल इसके अंदर है, गुल्लर का हमने इसके अंदर यूज किया, शतावरी है, गिलोय है, निशोत्रा है, अमलतास है। तो उन बहुत सारी हर्ब्स का हमने इसके अंदर यूज किया है जो कि हमारे मेटाबॉलिज्म ठीक करने में हमारी मदद करता है फाइटर्स। कभी भी ओबेसिटी की प्रॉब्लम होती है, जैसे मोटापे की मैंने समस्या बताई, तो मोटापे की समस्या होगी, पेट से रिलेटेड कोई भी समस्या हो, तो मेटाडोक सिरप का आप यूज जरूर करें फाइटर्स। तो इसके जो रिजल्ट्स हैं वो बहुत बेहतर आपको देखने को मिलेंगे। पुराने से पुराना कॉन्स्टिपेशन, उसमें भी हमारी मदद करता है। कॉम्बिनेशन आपको पता ही है क्या क्या लगना है। एक्टिव फाइबर कॉम्प्लेक्स लगना है, एलोवेरा लगेगा, मेटाडोक लगेगा मेटाबॉलिज्म को ठीक करने के लिए। रात को सोने से पहले त्रिफला या डिजिडोक में से किसी एक का यूज होगा फाइटर्स। ठीक है, तो इस प्रकार से हम कॉम्बिनेशन बना सकते हैं। अगला जो शानदार प्रोडक्ट हमारे बीच में है उसका नाम है गैस डॉक कैप्सूल फाइटर्स। मैं आपको बता दूं कि हर लेयर के लिए हमारे पास प्रोडक्ट्स हैं। जैसे कि हम सभी को पता है, आयुर्वेद के अकॉर्डिंग हमारे शरीर के अंदर तीन प्रकार के दोष होते हैं फाइटर्स। जितने भी रोग हमारे शरीर के अंदर उत्पन्न होते हैं, हमारे शरीर के अंदर उन तीनों दोषों में से किन्हीं भी दोष का आने की वजह से हमारे शरीर के अंदर कोई भी रोग उत्पन्न होते हैं। वो तीनों दोष हैं फाइटर्स, वात पित्त और कफ। हो सकता है कि हमारे शरीर के अंदर वात दोष हो जाए, हो सकता है हमारे शरीर के अंदर पित्त दोष हो सकता है हमारे शरीर के अंदर जो कफ दोष हो जाए फाइटर्स। अगर हमारे शरीर के अंदर वात दोष है फाइटर्स, हमारे शरीर के अंदर गैस्ट्रिक प्रॉब्लम है, तो उसको दूर करने में हमारी मदद करेगा गैस ड्रॉप कैप्सूल फाइटर्स। गैस्ट्रिक प्रॉब्लम है, वात दोष हमारे शरीर के अंदर है, तो एसिड बर्निंग जैसा हमें फील होने लगता है फाइटर्स, पेट में दर्द जैसा हमें फील होता है ना। कई बार तो उसकी वजह से सर दर्द होने लगता है फाइटर्स। तो अगर हमारे शरीर के अंदर वात दोष है, हमारे शरीर के अंदर गैस्ट्रिक प्रॉब्लम है ना, उसको हम दूर करना चाहते हैं, तो उसमें हमारी मदद करेगा गैस ड्रॉप कैप्सूल फाइटर्स। तो खाना खाने से पहले एक एक कैप्सूल दिन में 2 बार हम इसका यूज कर सकते हैं फाइटर्स। ठीक है, तो ये था हमारा गैस लो कैप्सूल। अगला जो शानदार प्रोडक्ट हमारे बीच में है उसका नाम है त्रिफला प्रवाही क्वाथ। देखिए, त्रिफला भी हम कॉम्बिनेशन में यूज कर रहे हैं। तो त्रिफला का नाम त्रिफला क्यों पड़ा फाइटर्स? क्योंकि इसके अंदर तीन प्रकार के फल का यूज होता है, आंवला, हरड़ और बहेड़ा फाइटर्स। जो आंवला है वो हमारी इम्यूनिटी को बूस्ट करने में हमारी मदद करता है, हमारी जो रोग प्रतिरोधक क्षमता है उसको बेहतर बनाने में हमारी मदद करता है। इसके अंदर जो हरड़ और बहेड़ा है फाइटर्स, वो हमारे शरीर के अंदर फाइबर कंटेंट को बढ़ाता है। हमारे शरीर के अंदर फाइबर कंटेंट को बढ़ाएगा तो हमारा डाइजेशन प्रॉपर होता है फाइटर्स। इनडाइजेशन की जो प्रॉब्लम है, कब्ज की जो समस्या है ना, उसको दूर करने में हमारी मदद करता है। तो रात को सोने से पहले त्रिफला प्रवाही क्वाथ का हम यूज कर सकते हैं। ठीक है, जो कॉन्स्टिपेशन के लिए मैंने बताया था, मोटापे के लिए मैंने बताया था फाइटर्स, हाँ, तो उसमें हम इनडाइजेशन में हम कैसे यूज कर सकते हैं। तो वही है कॉम्बिनेशन, एक्टिव फाइबर कॉम्प्लेक्स खाना खाने से पहले एलोवेरा, खाना खाने के बाद गिलोय जूस का भी आप यूज कर सकते हैं, रात को सोने से पहले त्रिफला प्रवाही क्वाथ का हम यूज कर सकते हैं। तो इस प्रकार से हम कॉम्बिनेशन बना सकते हैं फाइटर्स। अगला है कब्ज डॉग ग्रैन्युल्स। देखिए, हमारे शरीर के अंदर जब हमारे पेट से रिलेटेड कोई समस्या होती है ना, वात दोष उत्पन्न होता है हमारे शरीर के अंदर, या फिर पेट से रिलेटेड कोई समस्या समझ लीजिए, तो सबसे पहले गैस्ट्रिक प्रॉब्लम हमारे शरीर के अंदर होती है। बोलते हैं ना कि गैस हमारे शरीर के अंदर बहुत ज्यादा हिट करती है हमारे शरीर को फाइटर्स। तो एक तरीका का इंडिकेशन है कि जो भी आप खा रहे हैं आपके शरीर के अंदर वो ढंग से डाइजेस्ट नहीं हो पा रहा है फाइटर्स। वो प्रॉब्लम नेक्स्ट स्टेज में कब्ज की समस्या में कन्वर्ट हो जाता है, कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम में कन्वर्ट हो जाता है, इनडाइजेशन। सबसे पहले इनडाइजेशन होगा, इनडाइजेशन से गैस्ट्रिक प्रॉब्लम होगी,
गैस्ट्रिक प्रॉब्लम होने लगती है तो फिर वो कब्ज की समस्या में, कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम में कन्वर्ट हो जाता है। इंडाइजेशन, गैस्ट्रिक प्रॉब्लम कॉन्स्टिपेशन में कन्वर्ट हो जाता है। कॉन्स्टिपेशन की जो प्रॉब्लम है, हो सकता है आने वाले समय वो पाइल्स की समस्या में कन्वर्ट हो जाए फाइटर्स। तो इसलिए जरूरी ये है कि हम अपने शरीर के अंदर कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम को ना होने दें, कब्ज की समस्या को अपने शरीर के अंदर उत्पन्न ना होने दें फाइटर्स। तो पुराने से पुराना कब्ज हो फाइटर्स, उस प्रॉब्लम को भी दूर करने में हमारी मदद करता है कब्ज रॉक ग्रैन्युल्स फाइटर्स। इसमें सनाई का हमने यूज किया, हरड़ है, काला नमक है, निशोत है, अजवाइन है, ईशावोर है, मुलेठी है, शाजीशार है, कृष्णा बीज है। तो वो सारी सारी हर्ब्स हैं फाइटर्स जो कि हमारे पेट से रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स हैं, कब्ज की जो समस्या है, उसको दूर करने में हमारी मदद करता है फाइटर्स। तो इसको हम यूज कर सकते हैं। अगला हमारा पाइलोडोक्रस है फाइटर्स। मैंने आपको पहले ही बताया कि ये पूरी की पूरी एक लेयर है फाइटर्स। अगर हम एक प्रॉब्लम को बीच में से खत्म कर देंगे तो आगे आने वाली प्रॉब्लम हमारे शरीर के अंदर उत्पन्न नहीं होगी। लेकिन अगर हम उस पर ध्यान ही नहीं देंगे तो फाइटर्स प्रॉब्लम और भी ज्यादा बढ़नी शुरू हो जाती है। और हो सकता है जो आज के समय में जो प्रॉब्लम, गैस्ट्रिक प्रॉब्लम है, कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम है, इंडाइजेशन की प्रॉब्लम है, हो सकता है आने वाले समय में वो पाइल्स की समस्या में कन्वर्ट हो जाए फाइटर्स। तो हम अपने शरीर के अंदर पाइल्स की समस्या को होने ही ना दें फाइटर्स। उससे पहले ही अपने शरीर के अंदर प्रोडक्ट्स को यूज करके उस प्रॉब्लम को दूर कर लें। लेकिन फिर भी अगर हमारे शरीर के अंदर पाइल्स की समस्या हो गई है, बवासीर की समस्या हमारे शरीर के अंदर उत्पन्न हो गई है फाइटर्स, पाइल्स में क्या होता है, हमारे गुदा द्वार के आसपास की जो नसें हैं वो सूजने शुरू हो जाती हैं। उनके अंदर जो स्वेलिंग है वो आनी शुरू हो जाती है फाइटर्स। कई बार तो वहां से ब्लड भी निकलना शुरू हो जाता है। तो उतना ज्यादा प्रॉब्लमेटिक होता है फाइटर्स, उठने बैठने में समस्या होने लगती है। ठीक है, पूरे दिन ध्यान वहीं पे रहता है फाइटर्स। हमें बहुत सोच समझ के चीजों को खाना होता है। बहुत एक नॉर्मल, बिल्कुल एक सात्विक आहार हमें लेना होता है, कोई गरिष्ठ हमें खाना नहीं खाना होता फाइटर्स। ठीक है, तो उतना ज्यादा परेशान हमें कर देता है, शरीर के अंदर थकावट सा हमें फील होने लगता है, एनर्जी लेस हम फील करते हैं। तो इस प्रकार की प्रॉब्लम हमारे शरीर के अंदर ना हो। पाइल्स की प्रॉब्लम हमारे शरीर के अंदर उत्पन्न भी हो गई है, तो उसको हम कैसे दूर कर सकते हैं, उसमें हमें कॉम्बिनेशन नोट कर सकते हैं पाइलोडोक के साथ साथ फाइटर्स। खाना खाने से पहले एलोवेरा। अगर हमारा लिवर ढंग से काम नहीं कर रहा है तो एलोवेरा की जगह पे हम लिवोडोक का यूज कर सकते हैं खाना खाने से पहले। खाना खाने के बाद पाइलोडोक का यूज करें, क्लोरोडोक, कुर्कीडोक और मेटाडोक फाइटर्स। तो ये चारों यूज करने ही पड़ेंगे। पाइलोडोक जो पाइल्स से रिलेटेड जो समस्या है उसको दूर करने में मदद करेगा। क्लोरोडोक जो नई नई सेल्स हैं उनको री जनरेट करने में मदद करता है, दोबारा जनरेट करने में मदद करता है। जो कुर्कीडोक है उस स्वेलिंग को कम करने में मदद करेगा। और जो मेटाडोक है वो मेटाबॉलिज्म को ठीक करने में मदद करेगा, ताकि जो कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम है वो ना हो पाए। ठीक है, और चाहे तो रात को सोने से पहले त्रिफला प्रवाही का यूज कर सकते हैं, बढ़िया रहेगा। और पंच तुलसी तो ऐसा है कि यूनिवर्सल प्रोडक्ट है। हर व्यक्ति जिनकी इम्यूनिटी कम है दिन में 2 बार यूज कर लें, वैसे हर व्यक्ति दिन में 1 बार तो यूज कर ही सकते हैं फाइटर्स। ठीक है, तो ये हमारा पाइलोडोक है, इसके अंदर बहुत सारी हर्ब्स हैं, मोरिंगा है, रूट सनाई का हमने इसके अंदर यूज किया, निशोत की जो सीड है उसका हमने इसके अंदर यूज किया। तो वो बहुत सारी हर्ब्स हैं, इसका हमने इसके अंदर यूज किया। अगला क्लोरोडोक प्रोवाइकवात है फाइटर्स। क्लोरोडोक हम सभी को पता है कि क्लोरोफिल की वजह से इसका नाम क्लोरोडोक पड़ा। क्लोरोफिल हमारे शरीर के अंदर नई नई सेल्स को जनरेट करने में हमारी मदद करता है। जैसे कैंसर है, कैंसर में क्या होता है, हमारे शरीर के अंदर देखिए सेल्स होती हैं, गुड सेल्स हैं, बैड सेल्स हैं, डेड सेल्स हैं। लेकिन होता क्या है, कई बार हमारे शरीर के अंदर किसी स्थान पे जो बैड सेल्स हैं वो जमा होनी शुरू हो जाती है, वो ट्यूमर का के रूप में, कैंसर के रूप में हमारे शरीर के अंदर कहीं ना कहीं जमा होनी शुरू हो जाती है फाइटर्स। तो बहुत बड़ा खतरा है कैंसर का आज के समय में फाइटर्स। जिस प्रकार का जो लाइफ स्टाइल हम जी रहे हैं फाइटर्स, जिस प्रकार का जो इन्वायरमेंट है वो है, उसमें बहुत ज्यादा मुश्किल है
कि हमारे शरीर के अंदर इस प्रकार की समस्या ना हो, उससे खुद को प्रोटेक्टेड रखना। तो उसमें हमारी मदद करता है क्लोरोडोक्रस वाइटस, जो कि कैंसर के खतरे को कम करने में हमारी मदद करता है। इसके अंदर बहुत सारी हर्ब्स काम नहीं यूज किए, जैसे लीफ अल्फा है, लीफ पुदीना है, लीफ तुलसी है, व्हीट ग्रास पाउडर काम नहीं यूज किया। इसके अंदर क्लोरोफिल कंटेंट बहुत ज्यादा है, जो कि हमारे शरीर के अंदर नई नई सेल्स को जनरेट करने में मदद करता है। जो बेड सेल्स हैं उनको रिप्लेस करने में हमारी मदद करता है फाइटर्स। तो कैंसर मैनेजमेंट में अगर हमें कोई कॉम्बिनेशन रिकमेंड करना है तो उसमें हम क्या कॉम्बिनेशन रिकमेंड कर सकते हैं फाइटर्स, उसको नोट कर लीजिए। सुबह खाली पेट 1 से 2 ग्राम व्हीट ग्रास पाउडर। ब्रेकफास्ट के बाद नोनी डॉग का यूज कर सकते हैं। खाना खाने से पहले एलोवेरा। खाना खाने के बाद क्लोरोडॉक यूज कर लें, कुर्कीडॉक यूज कर लें, और पंच तुलसी दिन में 2 बार। तो इस प्रकार से हम कॉम्बिनेशन बना सकते हैं फाइटर्स। अगला व्हीट ग्रास पाउडर है। देखिए व्हीट ग्रास का हमने यूज किया है क्लोरोडॉक के अंदर में, क्योंकि व्हीट ग्रास एक बहुत ही इंपॉर्टेंट हर्ब है फाइटर्स। ये हमारे शरीर के अंदर एंटीऑक्सीडेंट्स की मात्रा को बढ़ाने में हमारी मदद करता है, हमारे शरीर के अंदर मोटापे को कम करने में हमारी मदद करता है, हमारे शरीर के अंदर नई नई सेल्स को जनरेट करने में मदद करता है। व्हीट ग्रास को हम सुपर फूड भी बोलते हैं फाइटर्स। तो उसके बहुत सारे गुण हैं हमारे शरीर के अंदर, हर अंग के ऊपर, हमारे शरीर के सभी ऑर्गन के ऊपर इसके इम्पैक्ट है फाइटर्स। तो उसमें हमारी मदद करता है व्हीट ग्रास पाउडर। ठीक है। तो मैंने बताया कि 1 से 2 ग्राम सुबह खाली पेट हम इसका यूज कर सकते हैं, तो इसके जो रिजल्ट्स हैं वो बेहतर हमें देखने को मिलेंगे। अगला है पुनर्नवा क्वाथ फाइटर्स, अभी रिसेंटली लॉन्च हुआ। पुनर्नवा को आप ऐसे समझिए कि हमारे शरीर को पुनर्जीवित करने में हमारी मदद करता है। मतलब जितने भी हमारे शरीर के अंदर ऑर्गन है, भले हमारा हार्ट है, लिवर है, हमारा किडनी है फाइटर्स, हमारे शरीर के अंदर जितने भी ऑर्गन है, रेस्पिरेटरी सिस्टम है, हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम है फाइटर्स, उसको दोबारा से पुनर्जीवित करने में हमारी मदद करता है पुनर्नवा। पुनर्वन पुनर्नवा इतनी इंपॉर्टेंट हर्ब है, बहुत सारे प्रोडक्ट्स में हमने कॉम्बिनेशन के रूप में ऑलरेडी कुछ मात्रा में पुनर्नवा का यूज किया है फाइटर्स। जैसे इम्यूनोडॉक में भी पुनर्नवा का हमने यूज किया था। लेकिन अलग से हमें पुनर्नवा को बनाने की आवश्यकता पड़ेगी, किस प्रकार की प्रॉब्लम है, हमें अपने शरीर को रीडिफाइन करना है, हमें अपने शरीर के अंदर जो सेल्स हैं उनको पुनर्जीवित करना है, अपने शरीर के अंदर जो टॉक्सिन्स हैं उनको रिलीज करना है फाइटर्स। तो उसमें हमारी मदद करता है पुनर्नवा क्वाथ। तो पुनर्नवा क्वाथ को आप कहीं भी आपको रिजल्ट्स और बेहतर करने हो तो पुनर्नवा क्वाथ को आप अलग से लगा सकते हैं, ताकि जो शरीर के अंदर किसी भी ऑर्गन के ऊपर कोई प्रॉब्लम आई है फाइटर्स, उसको दोबारा से ठीक करने में हमारी मदद करता है पुनर्नवा क्वाथ फाइटर्स। ठीक है। तो लगभग 15 ml दिन में 2 बार हम इसका यूज कर सकते हैं फाइटर्स। अगला स्टोन डोक्रस है। हमारे शरीर के अंदर स्टोन होना शुरू हो जाता है फाइटर्स। किडनी के अंदर स्टोन होना बहुत ज्यादा कॉमन है, क्योंकि उसके पीछे का रीजन ये है कि पानी हम कम पीते हैं। कई बार पानी कम पीते हैं फाइटर्स, कई एक्सरसाइज हम ढंग से नहीं कर पाते, एक्सरसाइज नहीं कर पाते, खराब लाइफस्टाइल हमारा है। तो किडनी का काम क्या है? किडनी का काम है फिल्ट्रेशन का। किडनी के अंदर जो एक्सेस मात्रा में जो मटेरियल है वो किडनी के अंदर आके जमा होना शुरू हो जाता है फाइटर्स। अगर हम एक्सरसाइज ढंग से कर रहे हैं, पानी पी रहे हैं, तो वो जो वेस्ट मटेरियल है हमारी किडनी से यूरिन के थ्रू हमारे शरीर के अंदर से बाहर निकल जाता है। लेकिन अगर ये सब एक्टिविटीज नहीं कर रहे हैं तो हमारी स्टो जो किडनी के अंदर वो चीज वैसे के वैसे जमा होनी शुरू हो जाती है, वो स्टोन का रूप धारण कर लेते हैं। जैसे कैल्शियम, एक्सेस मात्रा में जो कैल्शियम है वो किडनी के अंदर आ जाता है। अगर हम पानी ज्यादा पी रहे हैं, एक्सरसाइज कर रहे हैं, वो तो किडनी के अंदर से वॉश आउट हो जाता है। लेकिन अगर ऐसा नहीं कर रहे हैं तो वो स्टोन के रूप में हमारी किडनी के अंदर जमा होना शुरू हो जाता है।
कैल्शियम ऑक्जिलेट के जो पार्टिकल्स हैं वो किडनी के वो स्टोन के रूप में हमारी किडनी के अंदर जमा होने शुरू हो जाते हैं फाइटर्स। तो स्टोन का रूप धारण कर लेते हैं, इसको हम पथरी बोलते हैं कि किडनी के अंदर हमारी पथरी होगी फाइटर्स। वो इतना ज्यादा प्रॉब्लमेटिक है, इतना ज्यादा पेनफुल है फाइटर्स, ऐसा लगता है कि जैसे किसी ने चाकू मार दिया, इतना ज्यादा पेन होता है। तो हमारी किडनी के अंदर स्टोन ना हो, अगर हमारी किडनी के अंदर स्टोन हो गया है, उसको भी काट काट के हमारी किडनी के अंदर से निकालने में हमारी मदद करता है स्टोन लोकस फाइटर्स। इसके अंदर पाषाण वेदा का हमने यूज किया। पाषाण वेदा बहुत ही इंपॉर्टेंट हर्ब है जो कि स्टोन को हमारी शरीर के अंदर से, किडनी के अंदर से निकालने में हमारी मदद करता है। वरुण का हमने यूज किया। गोखरू है, कुथ है, पलाश पुष्प का हमने यूज किया, मुरीसार का हमने इसके अंदर यूज किया। तो वो सारी सारी हर्ब्स हैं फाइटर्स जो कि हमारी किडनी को प्रोटेक्टेड रखने में हमारी मदद करता है फाइटर्स। ठीक है, तो ये था हमारा स्टोन लोकस। फिर आप कॉम्बिनेशन क्या क्या चलेगा उसको नोट कर लीजिए। खाना खाने से पहले गैस रोक, दिन में 2 बार। खाना खाने के बाद स्टोन डोक, लिवोडोक, क्लोरोडोक। स्टोन डोक, लिवोडोक, क्लोरोडोक, पंच तुलसी दिन में 2 बार। और शिलाजीत एक्सट्रैक्ट कैप्सूल, एक एक कैप्सूल दिन में 2 बार। ठीक है, तो इस प्रकार से हम कॉम्बिनेशन बना सकते हैं फ्रेंड्स। ठीक है फाइटर्स, तो इस प्रकार से हम स्टोन डोक रस का यूज कर सकते हैं। अगला है हमारा किड्स डोक रस फाइटर्स। आज के टाइम पे हम देखते हैं जो बच्चों का जो स्वास्थ्य है वह भी अच्छा नहीं है फाइटर्स। तो बच्चों का स्वास्थ्य अच्छा कैसे रहेगा? ना तो आज के टाइम पे फिजिकल एक्टिविटीज बच्चे ज्यादा कर पाते, क्योंकि मोस्टली फोन फोन में लगे रहते हैं, बच्चे फोन में ज्यादा बिजी रहते हैं, फोन में गेम खेलना ज्यादा पसंद करते हैं। ना ही जो अच्छी डाइट है वो लेना पसंद करते हैं। कुरकुरे, चिप्स, मोमोज, पिज्जा, यही उनको अच्छे लगते हैं फाइटर्स। तो जब बच्चों को ना तो फिजिकल एक्टिविटीज उनकी हो पाएगी, ना ही उनके शरीर को न्यूट्रिशन ढंग से मिल पाएगा फाइटर्स, तो उनके शरीर का और उनके ब्रेन का विकास कैसे हो पाएगा फाइटर्स? ना तो उनका फिजिकल डेवलपमेंट हो पाएगा, ना ही उनका मेंटल डेवलपमेंट हो पाएगा फाइटर्स। तो बच्चों का शारीरिक और मानसिक विकास ढंग से हो, उसमें जो हमारा न्यूट्रिशन जो हमारी मदद करता है, जो हमारा पोषक तत्व जो हमारी मदद करते हैं, जो खाने के थ्रू बच्चों को नहीं मिल पा रहे फाइटर्स, उनको पूरा करने में हमारी मदद करता है किड्स डोकरस फाइटर्स। इसके अंदर एप्पल का भी हमने यूज किया, ब्राह्मी है, शंखपुष्पी जो कि हमारी ब्रेन की जो फंक्शनिंग है उसको बेहतर करने में मदद करता है, मेंटल हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है। तुलसी का हमने यूज किया, बच्चे बीमार ना पड़े, जो उनकी इम्यूनिटी है वो अच्छी हो फाइटर्स। विदारी खंड का हमने यूज किया, क्योंकि बच्चों के जो टिश्यूज हैं उनको रिपेयर करने में मदद करता है, जिससे उनका जो फिजिकल डेवलपमेंट है वो अच्छे से होता है फाइटर्स। तो ये था हमारा किड्स डोकरस। 10-10 ml दिन में 2 बार हम बच्चों को दे सकते हैं फाइटर्स। प्रोडोक पाउडर है जो एडल्ट्स हैं, आज के टाइम पे मैंने बताया इतना हेक्टिक शेड्यूल हम सभी का होता है कि फाइटर्स कहीं ना कहीं शरीर के अंदर एनर्जी की हमें कमी महसूस होने लगती है। तो एनर्जी की कमी हमारे शरीर के अंदर ना हो, उसमें हमारी मदद करता है प्रोडोक पाउडर फाइटर्स। इसके अंदर भृंगराज का हमने यूज किया, शंखपुष्पी है, सुगंधा है, शतावरी है, ब्राह्मी है। वो बहुत सारी हर्ब्स हैं फाइटर्स जो कि हमारे शरीर के अंदर जो वीकनेस है उसको दूर करने में हमारी मदद करता है, हमारे शरीर के अंदर जो स्टेमिना है उसको बनाने में हमारी मदद करता है फाइटर्स। दिन में 2 बार, 10 से 15 ग्राम दिन में 2 बार हम इसका यूज कर सकते हैं फाइटर्स। वर्कआउट से पहले भी हम इसका यूज कर सकते हैं, या दिन में 1 बार, फिर दिन में 2 बार हम इसका यूज कर सकते हैं। ऑर्थोडॉक्स प्रवाही को आता है फाइटर्स। ऑर्थो से रिलेटेड अगर कुछ प्रॉब्लम हो, हड्डियों से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम हो, जो थोड़े तो ये 40+ होते ही, 40 से ऊपर होते ही हमारी हड्डियों के अंदर कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स आनी शुरू हो जाती है। हड्डियों के अंदर पेन होना शुरू हो जाता है, ज्वाइंट्स के अंदर पेन होना शुरू हो जाता है फाइटर्स। हमारी हड्डियों के अंदर एक फ्लूइड काम करता है, एक ल्यूब्रिकेशन काम करता है, इसको हम बोलते हैं साइनोवियल फ्लूइड। जैसे हमारे घुटने हैं उसके बीच में
उनको मूव करने के लिए साइनोवियल फ्लूइड की आवश्यकता होती है, लेकिन उम्र बढ़ने के साथ साथ वो फ्लूइड धीरे धीरे कम होने लगता है ना। तो हड्डियां एक दूसरे से घिसने लगती हैं क्योंकि फ्लूइड है ही नहीं। घिसने लगेंगी, नुकीली हो जाएंगी, नुकीली होके एक दूसरे में पेन क्रिएट करने लगती है फाइटर्स, उठने बैठने में दिक्कत होने लगती है। तो इस प्रकार की प्रॉब्लम है फाइटर्स। अर्थराइटिस है, रोमेटोइड अर्थराइटिस है, गाउट की समस्या फाइटर्स। तो जितनी भी हड्डियों से रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स हैं उसको दूर करने में हमारी मदद करता है ऑर्थोडॉक्स वाहिकवाद फाइटर्स। इसके अंदर सलाई गूगल का हमने यूज किया, निर्गुंडी है, मलकाग्नि है, हड़जोड़ का हमने इसके अंदर यूज किया। इसके अंदर हड्डी को जोड़ने तक की सामर्थ्य फाइटर्स। रसना है, मेथी, वो बहुत सारी हर्ब्स हैं फाइटर्स जो कि हमारी हड्डियों को मजबूत करने में, हमारे ऑर्थो से रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स हैं उनको दूर करने में हमारी मदद करता है फाइटर्स। 15 से 20 ml दिन में 2 बार हम इसका यूज कर सकते हैं। इसका कॉम्बिनेशन क्या क्या बनेगा? सुबह खाली पेट फेनुग्रीक एक्सट्रैक्ट कैप्सूल फाइटर्स। खाना खाने के बाद ऑर्थोडॉक्स प्रवाहिकवाद 15 से 20 ml दिन में 2 बार। क्लोरोडोक 15 से 20 ml दिन में 2 बार। एक कैल्शियम टैबलेट, एक विटामिन D2 टैबलेट, ठीक है। काउसिडोक कैप्सूल एक एक कैप्सूल दिन में 2 बार। और ओमेगा डोक कैप्सूल एक एक कैप्सूल दिन में 2 बार। ऑर्थोडोक प्रोइकवास 15 से 20 ml दिन में 2 बार, दोबारा बता रहा हूँ। क्लोरोडोक 15 से 20 ml दिन में 2 बार। एक कैल्शियम टैबलेट, एक विटामिन D2 टैबलेट। काउसिडोक कैप्सूल एक एक कैप्सूल दिन में 2 बार। ओमेगा डोक कैप्सूल एक एक कैप्सूल दिन में 2 बार। एक बेसिक कॉम्बिनेशन है फाइटर्स हड्डियों से रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स हैं उनके लिए। अगला जेसी ऑयल है, जॉइंट क्यूरेटर ऑयल। जब प्रॉब्लम बहुत ज्यादा बढ़ जाती है फाइटर्स हमारे शरीर के अंदर, पेन असहनीय हो जाता है, अनबियरेबल पेन हो जाता है, हम उस पेन को चाहते हैं कि तुरंत हमें रिलीफ मिल जाए, उसमें हमारी मदद करता है जेसी ऑयल। ठीक है, तो इसको हम तुरंत अपने जहाँ पे भी पेन है वहां पे लगा सकते हैं और तुरंत उससे रिलीफ मिल सकता है। 5 से 10 बूंद उस जगह पे लगा दीजिए और तुरंत हमें जो पेन से रिलीफ हमें तुरंत मिल जाएगा। इसके अंदर पुदीना का, नीलगिरी का, कपूर का, अजवाइन का हमने इसके अंदर यूज किया। सारी सारी हर्ब्स हैं फाइटर्स, इंस्टेंट हमें रिलीफ देने में मदद करती हैं। जेसी ऑइंट है, जेल फॉर्म में भी है। जो लोग ऑयल फॉर्म में यूज नहीं करना चाहते वो जेल फॉर्म में यूज कर सकते हैं, बेनिफिट सेम है फाइटर्स। वेंडोक ऑयल है। वेंडोक ऑयल किसके लिए है फाइटर्स? कई बार हमारी जो शरीर के अंदर जो वेन्स बहुत ज्यादा हमें विजिबल होती है, बहुत ज्यादा हमें उनके अंदर सूजन हमें दिखने लगती है फाइटर्स, इजीली विजिबल हमें होती है, हमें ऐसा लगता है कि बहुत आसानी से हमें दिखाई दे रही है और चलने फिरने में भी दिक्कत होने लगती है फाइटर्स। उसको हम बोलते हैं वेरिकोज वेन की प्रॉब्लम। तो अगर इस प्रकार की प्रॉब्लम है तो उसमें हम एक ऑयल यूज करते हैं, है ना। तो वो ऑयल हमारा है वेंडोक ऑयल फाइटर्स, है ना। इससे हम डेली इसको जहाँ पे भी हमें सूजन है, पेन है, दिन में 2 से 3 बार हम उसके वहां पे लगा सकते हैं फाइटर्स। अगला थायरॉइड प्रवाहिकवात है फाइटर्स, थायराइड से रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स है। आज के टाइम पे थायराइड की समस्या बहुत ज्यादा कॉमन है। थायराइड रिलेटेड है थायराइड ग्लैंड से, जो कि हमारे गले के अंदर उपस्थित है फाइटर्स। कई बार हमारा जो थायराइड ग्लैंड है वो इम्बेलेंस होना शुरू हो जाता है। कई बार तो बहुत ज्यादा मात्रा में वहां से जो हॉर्मोन्स हैं वो रिलीज होने लगते हैं, जैसे थायरोक्सिन है, बहुत सारे हॉर्मोन्स हैं जो कि थायराइड ग्लैंड से रिलेटेड है। कई बार कम मात्रा में वहां से जो हॉर्मोन्स हैं वो रिलीज होने शुरू हो जाते हैं। अगर ज्यादा मात्रा में हॉर्मोन्स रिलीज हो रहे हैं उसको हम बोलते हैं हाइपरथायराइडिज्म। उसमें व्यक्ति पतला होना शुरू हो जाता है। और जो मेन प्रॉब्लम है वो है हाइपोथायराइडिज्म की फाइटिस। हॉर्मोन्स कम मात्रा में रिलीज होते हैं तो मोटापे की जो समस्या है वो होने लगती है, खाना ढंग से डाइजेस्ट नहीं होगा फाइटिस। तो हाइपरथायराइडिज्म हो या हाइपोथायराइडिज्म हो, हुआ क्या, थायराइड ग्लैंड से रिलेटेड जो हॉर्मोन्स है वो इम्बेलेंस हुए। तो अपनी थायराइड ग्लैंड को मजबूत बनाने में, उससे रिलेटेड जो हॉर्मोन्स हैं उनको बैलेंस करने में हमारी मदद करता है थायरोक्रोइक। इसके अंदर बहुत सारी हर्ब्स का हमने यूज किया, जैसे ब्राह्मी है, नेटल लीफ है, अलसी का हमने यूज किया है। इसके अंदर अश्वगंधा का हमने यूज किया है फाइटर्स। तो वो सारी सारी हर्ब्स हैं फाइटर्स जो कि थायराइड ग्लैंड को मजबूत करने में, उससे रिलेटेड जो हॉर्मोन्स हैं उनको बैलेंस करने में हमारी मदद करता है। 15 से 20 ml दिन में 2 बार हम इसका यूज कर सकते हैं फाइटर्स। कॉम्बिनेशन क्या क्या लगेगा? थाइरोक्रोइकवात 15 से 20 ml दिन में 2 बार। क्लोरोडो 15 से 20 ml दिन में 2 बार।
पंच तुलसी दिन में 2 बार। महिला है तो विमेन वेलनेस टैबलेट का यूज कर लें। और रात को सोने से पहले त्रिफला प्रभावित का यूज कर लें फाइटर्स। ठीक है, तो ये था हमारा थायराइड से रिलेटेड। अगला है हमारा वायरल डॉग प्रभावित फाइटर्स। अगर हमारे शरीर के अंदर वायरल इन्फेक्शन हो गया, कई बार वायरल इन्फेक्शन हमारे शरीर के अंदर हो जाता है, डेंगू हो गया, है ना, मलेरिया हो गया हमारे शरीर के अंदर, प्लेटलेट्स तुरंत डाउन चली जाती है, हमारे शरीर की जो एनर्जी है खत्म हो जाती है फाइटर्स। तो हमारे शरीर के अंदर प्लेटलेट्स को बढ़ाने में भी हमारी मदद करता है फाइटर्स, जो वायरल डॉग प्रभावित है ये। हमारे शरीर की जो इम्यूनिटी है उसको बूस्ट करने में हमारी मदद करता है। इसके अंदर पपाया का हमने यूज किया, गिलोय है, अर्जुन है, हरड़ है, बेड़ा, बहुत सारी हर्ब्स हैं जो कि वायरल इन्फेक्शन को दूर करने में हमारी मदद करता है। फीवर डॉग प्रभावित है, फीवर हमारे शरीर के अंदर हो जाता है कई बार, है ना। तो फीवर के ड्यूरेशन, जो हमारे शरीर के अंदर फीवर होता है उसके ड्यूरेशन में, उसके दौरान हमें अपने शरीर के अंदर जो टॉक्सिन्स हैं, जो फ्री रेडिकल्स हैं, उनको रिलीज करना होता है फाइटर्स। तो उसमें हमारी मदद करता है फीवर डॉग प्रभावित। इसके अंदर व्हीट ग्रास का हमने यूज किया, एलोवेरा है, पपाया है, गिलो है, तो बहुत सारी हर्ब्स हैं फाइटर्स। 15 से 20 ml दिन में 2 बार यूज कर सकते हैं। फीवर ज्यादा है, 25 ml तक भी यूज कर सकते हैं। जैसे जैसे फीवर कम होता जाएगा वैसे वैसे इसकी डोज को हम कम करते जाएंगे। कफ डॉग प्रवाहित है, मैंने बताया था कि हमारे शरीर के अंदर 3 प्रकार के दोष होते हैं, वात पित्त और कफ फाइटर्स। अगर हमारे शरीर के अंदर कफ दोष है उसको हम दूर करना चाहते हैं, सूखी खांसी हमें होती है, गले से म्यूकस हमें बहुत ज्यादा निकलता है, कई बार म्यूकस का ब्लड निकलता है फाइटर्स, तो एक कफ दोष के लक्षण है फाइटर्स। कफ दोष को हमें दूर करना करना है तो कफ डॉग प्रवाहित को हम यूज कर सकते हैं। इसके अंदर वसा है, अपारमार्क है, पीपली, तुलसी का हमने यूज किए है ना। तो वो बहुत सारी हर्ब्स हैं फाइटर्स जो कि हमारे कफ दोष को दूर करने में हमारी मदद करती है। अस्थमा डॉग सिरप है फाइटर्स। अगर अस्थमा की समस्या हो गई, अस्थमा की समस्या क्या होती है, हमारे सीने में जकड़न जैसा हमें फील होने लगता है, सांस लेने में तकलीफ हमें होने लगती है फाइटर्स। कई बार तो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन होता है, आरटीआई, हमें बहुत जल्दी होने लगता है फाइटर्स। तो अगर इस प्रकार की प्रॉब्लम है फाइटर्स, अस्थमा जैसी समस्या है उसको दूर करने में हमारी मदद करता है अस्थमा डॉग सिरप। ठीक है, इसको इम्यूनोडोक के साथ हम यूज कर सकते हैं। इम्यूनोडोक हो गया, अस्थमा डोक हो गया फाइटर्स। पंच तुलसी दिन में 2 बार यूज कर सकते हैं। ठीक है, और साथ साथ में एलर्जी डोक लगा लें, 15 से 20 ml दिन में 2 बार। 15 से 20 ml दिन में 2 बार यूज कर सकते हैं। बच्चे हैं 5 से 10 साल के, तो 5 से 10 ml दिन में 2 बार यूज कर सकते हैं फाइटर्स। पंच तुलसी वाले, पंच तुलसी के बारे में हम सभी को पता है कि इसके अंदर 5 प्रकार की तुलसी का हमने यूज किया है फाइटर्स। रामा तुलसी, श्यामा तुलसी, श्री तुलसी, वन तुलसी और श्वेत तुलसी फाइटर्स। तो 5 प्रकार की तुलसी। तुलसी के अंदर एंटी माइक्रोबियल प्रॉपर्टीज, जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को हमारे शरीर के अंदर उत्पन्न होने से रोकने में हमारी मदद करते हैं, ताकि जो हमारी इम्यूनिटी है वो बढ़े, हमारे शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़े फाइटर्स। ठीक है, तो 1 से 2 बूंद गुनगुने पानी में डाल के हम दिन में 1 से 2 बार इसका यूज कर सकते हैं। ब्रेन डॉग प्रोवाइड पाते हैं। मैंने आपको बताया था कि जो हमारी कंपनी है वो न केवल फिजिकल हेल्थ बल्कि हमारी मेंटल हेल्थ को भी कैसे बेहतर रखें इस पे ध्यान दे रही है फाइटर्स। तो हमारी मेंटल हेल्थ अच्छी कैसे होगी, जब तक हमारी मेंटल हेल्थ अच्छी नहीं होगी हम पूर्ण रूप से स्वस्थ नहीं हो सकते फाइटर्स। और आज के टाइम पे तो देखिए हमारी जो ब्रेन की जो फंक्शनिंग है वो ढंग से नहीं हो पा रही। मेंटल हेल्थ से रिलेटेड जो इश्यूज हैं हमारे शरीर के अंदर बहुत ज्यादा हैं फाइटर्स। ठीक है, तो उसमें हमारी मदद करता है ब्रेन डॉग प्रोवाइक बात फाइटर्स। हमारी ब्रेन की फंक्शनिंग अच्छी हो, हमारा कंसंट्रेशन पावर हमारी अच्छी हो। अल्जाइमर जैसी अगर प्रॉब्लम कई बार हो जाती है, बहुत जल्दी बोलने की समस्या होने लगती है, याददाश्त हमारी अच्छी कैसे, तो उसमें हमारी मदद करता है ब्रेन डॉग प्रोवाइक पाथफाइटर्स। इसके अंदर ब्राह्मी का हमने यूज किया है, अश्वगंधा है, अनारदाना है, शहद का हमने यूज किया, शंखपुष्पी। तो वो बहुत सारी हर्ब्स हैं फाइटर्स जो कि हमारी ब्रेन की फंक्शनिंग को बूस्ट करने में, बेहतर करने में हमारी मदद करते हैं फाइटर्स। ठीक है, तो ये था हमारा ब्रेन डॉग प्रोवाइक पाथ। 15 से 20 ml दिन में 2 बार यूज कर सकते हैं। प्रॉब्लम ज्यादा है तो ब्राह्मी एक्सट्रैक्ट कैप्सूल साथ में भी हम यूज कर सकते हैं फाइटर्स। हालांकि ब्राह्मी का हमने यूज किया है ब्रेन डॉग के अंदर, लेकिन प्रॉब्लम ज्यादा है तो ब्राह्मी एक्सट्रैक्ट कैप्सूल को अलग से भी यूज कर सकते हैं। ये भी जो ब्रेन की जो फंक्शनिंग है उसको बेहतर करने में मदद करता है। कई बार माइग्रेन की समस्या होती है तो उसमें हम क्या कॉम्बिनेशन यूज कर सकते हैं, ब्रेन डॉग प्रवाहित बात,
साथ साथ में कुर्की डॉग जरूर यूज करें, और विटामिन B12 जरूर यूज करें, और साथ साथ में ब्राह्मी एक्सट्रैक्ट कैप्सूल भी हम यूज कर सकते हैं फाइटर्स, एक एक कैप्सूल दिन में 2 बार। अगला है हमारा शुद्ध शिलाजीत कैप्सूल फाइटर्स। शिलाजीत न केवल हमारी सेक्सुअल हेल्थ को ठीक करता है फाइटर्स, हम सभी को लगता है कि केवल सेक्सुअल हेल्थ के लिए है, बल्कि हमारे शरीर के अंदर एनर्जी को बूस्ट करने में भी हमारी मदद करता है, हमारी हड्डियों को मजबूत करने में मदद करता है, ब्लड के सर्कुलेशन को ठीक करने में मदद करता है, शरीर के अंदर यूरिक एसिड बढ़ा हुआ है उसको भी बैलेंस करने में मदद करता है, हमारी इम्यूनिटी को भी बूस्ट करने में मदद करता है। उसके बहुत सारे बेनिफिट्स हैं फाइटर्स। ठीक है, तो 1 से 2 कैप्सूल दिन में 2 बार हम इसका यूज कर सकते हैं। एलर्जी डॉग प्रोवाइड को आते हैं, हमारे शरीर के अंदर कई प्रकार की एलर्जी हो सकती है फाइटर्स, कई बार डस्ट से एलर्जी होती है ना, कई बार अलग अलग चीजों से, कई बार फूल से हमें एलर्जी हो जाती है, किसी खुशबू से हमें एलर्जी होने लगती है ना, कई बार स्किन के ऊपर एलर्जी एलर्जी हो जाती है फाइटर्स। ठीक है, तो इस प्रकार की एलर्जी है, स्किन के ऊपर भी एलर्जी है, उसको दूर करने में हमारी मदद करता है एलर्जी डॉग प्रोवाइड के बाद। इसके अंदर गिलोय का हमने यूज किया, तुलसी इसके अंदर है फाइटर्स, ब्राह्मी है, तो बहुत सारी हर्ब्स हैं फाइटर्स। तो 15 से 20 ml दिन में 2 बार हम इसका यूज कर सकते हैं। रक्त डोक सिरप है फाइटर्स, हमारे ब्लड को प्योरीफाई करने के लिए। कई बार जो हमारा ब्लड है वो प्योरीफाई नहीं हो पाता, उसकी वजह से हमारी स्किन के ऊपर दाद, खाज, खुजली जैसी समस्या होने लगती है। ठीक है, तो उसमें हमारी मदद करता है रक्त डोक सिरप फाइटर्स। इसके अंदर खादिर का हमने यूज किया, कुटकी है, गुड़ूची है, मंजिष्ठा है, तो वो सारी सारी हर्ब्स हैं जो कि हमारे ब्लड को प्योरीफाई करने में, शुद्ध करने में हमारी मदद करता है, जिससे हमारी स्किन की जो चमक है वो बनी रहे, हमारी स्किन के ऊपर दाद, खाज, खुजली जैसी, झुर्रियों जैसी जो प्रॉब्लम्स है वो उत्पन्न न हो। हीमोडोक सिरप है, अगर हमारे शरीर के अंदर हीमोग्लोबिन की कमी है, महिलाओं के शरीर के अंदर मैंने स्पेशली बताया था कि ब्लड की कमी हमें देखने को मिलती है, अगर हमारे शरीर के अंदर ब्लड की कमी है फाइटर्स, हम थका थका फील करेंगे, हमें भूख भी नहीं लगेगी फाइटर्स, हमारी आंखों के नीचे काले घेरे होने शुरू हो जाते हैं, तो उसमें हमारी मदद करता है हीमोडोक सिरप। इसके अंदर जो लाल पुनर्नवा है उसका हमने यूज किया है, भृंगराज है, अर्जुन है ना, छुआरा है, बुयावला, वो सारी सारी हर्ब्स हैं फाइटर्स जो कि हमारे शरीर के अंदर हीमोग्लोबिन की मात्रा को बढ़ाने में हमारी मदद करते हैं फाइटर्स। ठीक है, तो ये था हमारा हीमोडोक सिरप। 15 से 20 ml दिन में 2 बार हम इसका यूज कर सकते हैं। आईडोट्रोप है, हमारी आंखों को साफ करने के लिए फाइटर्स, हमारी आंखों के अंदर जो गंदगी है उसको साफ करने में मदद करता है, आंखों से रिलेटेड जो नसें हैं उनको मजबूत करने में हमारी मदद करता है आईडोक्स ड्रॉप फाइटर्स। कई बार ज्यादा फोकस करने से, स्क्रीन टाइमिंग हमारा ज्यादा होने से, है ना, हमारी आंखों के सामने जाला सा पुर जाता है, तो उन सब प्रॉब्लम्स को दूर करने में मदद करता है आईडोक ड्रॉप। इसके अंदर गुलाब की पत्तियों के रस का हमने यूज किया, पुनर्नवा है, भृंगराज है, निर्गुंडी है, हरड़ है, तो वो सारी सारी हर्ब्स हैं फाइटर्स जो कि हमारे आंखों को प्रोटेक्टेड रखने में हमारी मदद करती है। एडिडोक प्रवाही को आते हैं, एडिडोक एडिक्शन से रिलेटेड है, अगर किसी प्रकार की एडिक्शन किसी को है फाइटर्स, सिगरेट, तंबाकू, गुटखा, अल्कोहल, है ना, किसी प्रकार की एडिक्शन है फाइटर्स, उसको हम खुद से छोड़ना चाहते हैं, तो उसमें हमारी मदद करता है एडिडोक प्रोवाइकवा। 15 बूंद डायरेक्ट जीभ के ऊपर डाल दें। जो खुद से नहीं छोड़ना चाहते हैं तो गुनगुने पानी में 15-15 बूंद दिन में 2 बार आप डाल के दे सकते हैं फाइटर्स। तो जो धीरे धीरे एडिक्शन है वो धीरे धीरे कम होनी शुरू हो जाएगी फाइटर्स, और धीरे धीरे फिर खत्म हो जाएगी। हर्बल टी का हम यूज कर सकते हैं, इसके अंदर बनस्पा, वालमूल, ब्राह्मी, तुलसी, तेजपत्र, सारी सारी हर्ब्स का हमने ऑलरेडी यूज किया हुआ है फाइटर्स, जो कि हमारी एनर्जी को बूस्ट करने में हमारी मदद करते हैं। जो हम चाय डेली घरों के अंदर पीते हैं, जो मार्केट से खरीद के लाते हैं फाइटर्स, वो तो हमारे शरीर के अंदर हमारी जो एनर्जी है उसको लो कर देती है और ज्यादा, थोड़ा सा कुछ समय के लिए हमें लगता है कि एनर्जी बढ़ी, फिर हमारी एनर्जी को लो कर देती है, हमारे शरीर के अंदर 50,000 गुड सेल्स को खत्म कर देती है, जो रेगुलर चाय का जो हम यूज करते हैं फाइटर्स। उसकी जगह पे हम हर्बल टी का यूज क्यों नहीं करते फाइटर्स, उसके अंदर सारी सारी हर्ब्स ही हैं फाइटर्स, एक तरीके से एनर्जी बूस्टर हमें मिल रहा है। हर्बल हैंड वॉश का हम यूज कर सकते हैं, क्योंकि मार्केट के अंदर जो हैंड वॉश अवेलेबल है उनके अंदर केमिकल्स की मात्रा बहुत ज्यादा है, केमिकल्स की मात्रा बहुत ज्यादा है, तो हमारे हाथों के ऊपर जो गुड बैक्टीरियाज है उसको भी खत्म कर देता है, हमारे हाथों की जो नमी है उसको छीन लेता है फाइटर्स। इसलिए क्यों ना हम हर्बल हैंड वॉश का यूज करें। इसके अंदर मधु का यूज हुआ है, हरिद्र है, एलोवेरा है, नीम है, तो सारी सारी हर्ब्स हैं फाइटर्स। सैनिटाइजर है, ट्रेवलिंग में हम यूज कर सकते हैं, हमारे हाथों को तुरंत सैनिटाइज करने के लिए,
हम उसके बाद कुछ भी खा सकते हैं, फ्लाइट में है, ट्रेन में है, बस में है। बीट ऑन ऑइंट है, महिलाओं की बॉडी की टोनिंग के लिए फाइटर्स। कई बार महिलाओं के ब्रेस्ट का उतना ज्यादा डेवलपमेंट नहीं होता, ब्रेस्ट की उन्हें टोनिंग नहीं हो पाती फाइटर्स, तो उसमें मदद करता है बीट ऑन ऑइंट, है ना। इसके अंदर गंभीरी का यूज हुआ है, मांजू फल है, वाचा अनार छिलका है, तो सारी सारी हर्ब्स हैं। सी कंफर्ट ऑयल है। कई बार पीरियड्स के टाइम पे क्रैम्प्स की समस्या होने लगती है महिलाओं को फाइटर्स, तो जहाँ पे भी क्रैम्प्स है वहां पे हम सी कंफर्ट ऑयल का यूज कर सकते हैं, जो कि एक रोल ऑन है फाइटर्स। सैनिटरी पैड है, टॉप क्वालिटी का जो मटेरियल है उसके अंदर यूज हुआ है फाइटर्स। जिनोडो ऑइंट है, महिलाओं की जेनेटल एरिया की सफाई के लिए। कई बार महिलाओं की जो जेनेटल एरिया है उसकी सफाई नहीं रह पाती, उसकी वजह से यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन बहुत फ्रिक्वेंटली होता है, वो जल्दी जल्दी इन्फेक्शन उनको वजाइनल एरिया में होने लगता है फाइटर्स। तो उसको दूर करने के लिए जरूरी ये है कि जो हाइजीन है, जो स्वच्छता है वो बनी रहे, उसमें मदद करता है जिनोडो ऑइंट। हर्बल मेहंदी पाउडर है फाइटर, सारी सारी हर्ब्स का इसके अंदर यूज हुआ है, जैसे मेहंदी पाउडर है, आंवला काम ने इसके अंदर यूज किया है, शिकाकाई है, जो चाय है उसका पाउडर काम ने इसके अंदर यूज, भृंगराज काम ने इसके अंदर यूज किया। तो सारी सारी हर्ब्स इसके अंदर ऑलरेडी हैं फाइटर्स, हमारे बालों को लंबा काला घना करने में हमारी मदद करता है। एग्रीकल्चर की अगर मैं बात करूं फाइटर्स, आज के टाइम पे इतना ज्यादा यूरिया, पेस्टिसाइड्स, इंसेक्टिसाइड्स हम अपने खेतों के अंदर यूज कर रहे हैं, एक तरीके से जो पॉइजन है वो स्लो पॉइजन हम खुद ही ले रहे हैं फाइटर्स। खेतों के अंदर यूज करते हैं, उसको हमारे पशु खाते हैं, उन्हीं पशुओं से प्राप्त होने वाले डेयरी प्रोडक्ट्स को हम यूज करते हैं फाइटर्स। क्यों ना हम अपनी खेती की पद्धति को चेंज करें फाइटर्स, जिससे हमारी फसलों की जो पैदावार है वो भी बढ़े, और बेहतर तरीके से हम अपनी फसलों को प्राप्त कर सकें फाइटर्स। तो उसमें हमारी मदद करता है, हमारी जो एग्रीकल्चर के जो प्रोडक्ट्स हैं उसमें वैदिक एग्रो बूविटा सॉइल कंडीशनर हमारी मिट्टी को बेहतर बनाने के लिए है। जैसे लेयर टू लेयर हम कैसे प्रोडक्ट को समझें, जैसे कहीं पे भी हम कोई फसल को उगाना चाहते हैं, तो फसल को उगाने से पहले कोई जगह हमारे पास खाली पड़ी है फ्रेंड्स, तो डेफिनेटली वहां पहले से कोई फसल रही हो, तो फसल रही होगी तो उस फसल ने मिट्टी से बहुत सारे पोषक तत्व लिए होंगे फ्रेंड्स। तो मिट्टी के अंदर उतने ज्यादा पोषक तत्व अब नहीं होंगे, तो फसल उगाने से पहले, खेती करने से पहले, सबसे पहले हमें अपनी मिट्टी को तैयार करना पड़ेगा, ताकि उसके अंदर नाइट्रोजन की कमी ना हो, उसके अंदर माइक्रोब्स की कमी ना हो फाइटर्स, उसका जो पीएच लेवल हमें बैलेंस करना पड़ेगा। तो सबसे पहले मिट्टी को तैयार करने में हमारी मदद करता है वैदिक एग्रो बोविटा सोइल कंडीशनर फाइटर्स। 1 एकड़ में लगभग 4 kg की इसकी आवश्यकता होगी, इससे बुरकाव हम कर देंगे, तो हम अपनी मिट्टी को तैयार कर लेंगे फाइटर्स। तो अपनी हमने अपनी जो मिट्टी है उसको तैयार कर लिया सबसे पहले मूविटा सोल कंडीशनर के द्वारा। नेक्स्ट जो हमारा टारगेट होता है, हमारा टारगेट ये होता है कि जो भी हम बीज लगा रहे हैं, जो भी हम पौधे लगा रहे हैं फाइटर्स, उनकी जो जड़ें हैं वो मजबूत हों। जड़ें मजबूत कब होंगी? जब उनकी वाटर होल्डिंग कैपेसिटी बढ़ेगी फाइटर्स। उनकी वाटर होल्डिंग कैपेसिटी को बढ़ाने के लिए, उनकी जड़ों को मजबूत करने के लिए फाइटर्स, जितनी मजबूत जड़ होगी उतनी बेहतरीन हमें इन फ्यूचर फसल देखने को मिलेगी फाइटर्स। तो उनकी जड़ों को मजबूत करने के लिए, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी को बढ़ाने में हमारी मदद करता है वैदिक एग्रो इको हरियाली फाइटर्स। ठीक है, लगभग ½ kg पर एकड़ में हमसे सिंचाई कर सकते हैं फाइटर्स। अगला जो शानदार प्रोडक्ट हमारे बीच में है उसका नाम है वैदिक एग्रो पीजीपीआर, प्लांट ग्रोथ प्रमोटर फाइटर्स, है ना। पौधों को, जिसे हमने मिट्टी तैयार की सबसे पहले, मिट्टी तैयार करने के बाद हमने पौधों की जो वाटर होल्डिंग कैपेसिटी है उसको बढ़ाया, उनकी जड़ों को मजबूत किया। ठीक है, उसके बाद जो नेक्स्ट टारगेट हमारा होता है कि हमारी जो फसल है, फसल के ऊपर बीज वो फूल आता है, कई बार फूल आते ही गिर जाता है ना। फूल आते ही ना गिरे, तो उसमें हमारी मदद करता है पीजीपीआर, प्लांट ग्रोथ प्रमोटर। 200 ml को 200 लीटर पानी में मिला के इससे हम छिड़काव कर दें फाइटर्स, उससे जो फूल है वो गिरने से बचे। नेक्स्ट जो हमारा टारगेट होता है कि हमारी फसल, वहां हमने मिट्टी भी तैयार कर ली, पौधों की वाटर होल्डिंग कैपेसिटी को बढ़ा लिया, जड़ों को मजबूत कर लिया, जो फूल है उसको गिरने से रोक लिया। नेक्स्ट जो हमारा टारगेट होता है कि हमारी फसलों को बाहर से जो कोई कीट पतंगे है, कोई किसी प्रकार के जो
कीट पतंगे हमारी फसलों को नुकसान ना पहुंचाए फाइटर्स। तो उसमें हमारी मदद करता है वैदिक एग्रो 90, है ना। ये हमारे पौधों के अंदर जो सिलिकॉन की कई बार कमी हो जाती है उसको दूर करने में भी हमारी मदद करता है। छिड़काव के लिए ½ ml पर लीटर के हिसाब से हम छिड़काव कर सकते हैं। मिट्टी में यूज करना है 1.25 ml पर लीटर के हिसाब से मिट्टी में हम इसका यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो ये था हमारा वैदिक एग्रो 90। अगर वेटनरी से रिलेटेड प्रोडक्ट्स की बात करूं जो कि हमारे पशुओं से रिलेटेड प्रोडक्ट्स हैं, उसके लिए हमारे पास वेटडॉक है, फैट बूस्टर पाउडर फाइटर्स। देखिए जैसे अभी गर्मी आनी शुरू हो जाएंगी, जैसे जैसे गर्मी आनी शुरू हो जाएंगी पशु दूध कम देना शुरू कर देते हैं, है ना। उनके जो बॉडी का जो टेम्परेचर है वो बहुत जल्दी बढ़ने लगता है। कई बार इंडाइजेशन की प्रॉब्लम होने लगती है। तो इसलिए अगर हम चाहते हैं कि जो पशुओं से प्राप्त होने वाला जो दूध है वो हमें बेहतर मिले, दूध की क्वालिटी भी अच्छी हो, ज्यादा भी दूध दें और गाढ़ा भी दूध हमें प्राप्त हो फाइटर्स, तो ये पशुओं का जो स्वास्थ्य है उसको बेहतर करने के ऊपर हमें ध्यान देने की आवश्यकता है फाइटर्स। उनका जो डाइजेशन है वो भी बेहतर हो, उनको सारे के सारे पोषक तत्व भी मिले फाइटर्स, उनके जो बॉडी का जो टेम्परेचर है वो भी बैलेंस रहे। तो उसमें हमारी मदद करता है वेडॉक फैट बूस्टर पाउडर फाइटर्स। ठीक है, लगभग 100 ग्राम दिन में 2 बार चारे के साथ मिला के हम इसको दे सकते हैं फाइटर्स। अगला हमारा कैल्शियम सस्पेंशन है। हम सभी को पता है कि पशुओं को कैल्शियम की बहुत ज्यादा आवश्यकता होती है, क्योंकि दूध के अंदर भी तो कैल्शियम ही होता है फाइटर्स। तो अगर पशुओं के अंदर कैल्शियम की कमी होगी तो ऑस्टियोपोरोसिस जैसी प्रॉब्लम हो सकती है, जो उनकी पैरों की जो हड्डियां हैं वो तिरछी हो सकती हैं फाइटर्स, है ना। तो पशुओं को कैल्शियम की बहुत ज्यादा जरूरत होती है उनकी हड्डियों को मजबूत करने के लिए। तो उसके लिए हमारे पास जेडो कैल्शियम सस्पेंशन है ना। 100 100 ml, अगर गाय भैंस में अगर मैं बात करूं दिन में 2 बार हम इसको यूज कर सकते हैं। तो ये सारे